सुनो चंदा इसलिए चल गया कि कैरेक्टर्स स्टोरी एग्जीक्यूशन इट वाज वेरी बैड वेरी बेसिक। मैं आपकी अपनी मासूमा तो एक व्लॉगर है तो रजब भट्ट है, मैं आपका रजब भट्ट। बेटी की गाड़ी आ गई घर में, माँ ने पूछा ही नहीं कि बेटी ये गाड़ी कहाँ से आई है। मेरी अम्मी ने तो मुझे चित्रोल लगा देनी थी कि मैं किसी दिन एक्स्ट्रा कोई स्टेशनरी मेरी बैग में होती तो। जाना तो बेसिकली अपार्टमेंट ही था ना बंदे जुब्बों में फिरते हुए हमें दिखाते, 3 लड़के ऐसे फिर रहे हैं व्हाइट कलर के, ऐसे नए जुब्बे पहन के जो अभी सिले हैं। एक ना बड़ा घटियापन चल रहा है वैसे इंडस्ट्री में। अब उनको लग रहा है कि आप कमा तो लेंगे ड्रामों से थोड़ा बहुत, जो आपको 7-10 साथ साथ अपना भी कुछ करें, तो अपना सबसे पहले उनको बात समझ आती है यूट्यूब। सबसे बड़ा एतराज, सबसे बड़ा गुस्सा, सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ा दुख, कैरेक्टर की इनकंसिस्टेंसी। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बस ठीक हूँ। श्योर? यस, आई एम ट्राइंग टू, मतलब बिकॉज आपको पता ही है कि एक बहुत कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस तरफ आऊँ ही ना, बिकॉज उस तरफ जब आप जाओगे तो हाँ, फिर आप निकलना मुश्किल हाँ, होता है, फिर आप कह रहे और फिर इट टेक्स टाइम, यस, है ना? तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं जिक्र नहीं अवॉइड करूंगा, मतलब बात करने में। नाउ यू कैन रिलेट यस a lot to something which I always say, और लोग कहते हैं कि क्या बेवकूफाना ये बात क्या, मतलब क्यों, व्हाई, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कोई इतना ज्यादा इनसेंसिटिव कैसे होता है? नो, तो वो आपको पता होता है ना कि आप किस तरह किस चीज़ के साथ डील कर रहे होते हो। खैर, मैं अपने व्यूअर्स का थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सबने डीएम किए, मैसेजेस किए, सब मेरे साथ हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सब मेरे साथ हैं, ठीक है। और जो असल तो टाइम यही होता है ना जब आपको पता चलता है कि कौन साथ है। हाँ, कि कौन आपके लिटरली साथ है और कौन आपके। तो जो लोग मेरे साथ हैं, आई लव यू वेरी मच। तो ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर घुमाए बगैर शुरू करो। शुरू करें। अच्छा, और क्या चल रहा है आजकल? आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काम शाम शुरू करूँ, अपने आप को बिजी रखूँ। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू लाइक बी बिजी, मतलब किचन में घुस के कुकिंग कर ली। मैंने भी कोशिश की कि अभी हम ना करें, बड़ा कार चलाने के ना करो, अभी शो ना करो, ब्रेक ले लो। हाँ, मैंने कहा नहीं, कभी तो शुरू करना है ना, तो बेटर है कि मैं अभी से शुरू करूँ ताकि फिर जब बाद में कभी शुरू करना तब तक मैं रवा हो जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी ये रवा होना जो है ना, कोई कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अरसलान ने मुझे कहा था तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरी तरफ से कंपल्शन है, मैंने करना है। मैंने करना है बिकॉज अरसलान बड़ा अजीब लगता था जब सारी दुनिया कहती थी, जब हम कहते थे ना कि द शो मस्ट गो ऑन, द शो, तो यस द शो मस्ट गो ऑन, बिकॉज शो अगर रुक गया ना तो फिर जिंदगी भी रुक जाएगी, तो जिंदगी को नहीं रोकना, ठीक है। सो बेसिकली शो हियर रिप्रेजेंट्स के आपका शो, हाँ बिल्कुल, आप जिंदगी किस तरह गुजार रहे हो, आप रुक नहीं जाते किसी के जाने से जिंदगी। दिस इज नॉट अबाउट एक बस का टीवीएल, दिस इज अबाउट लाइफ का शो, बट इट्स अ लाइफ चेंजिंग, यस, एक मरना होता है, लूजिंग अ पेरेंट। लाइफ चेंजिंग नहीं कह सकते उसको लाइफ, उसके बाद बिफोर दैट और आफ्टर दैट ये होता है। हाँ, प्री और पोस्ट हो जाता है, प्री और पोस्ट हो जाता है। हाँ, मुझे जैसे मैं सच बताऊं ना, मुझे जैसे मेरे फादर की डेथ से पहले वाला अरसलान, उसके बाद अरसलान, वो हाँ, नहीं हो सकता, वो एक दूसरे को शायद पहचान भी ना पाए। आप सही कह रहे हो, ऐसे ही है। और अब ना एक ऐसी चीज़ है, अब तुम तो कह रहे हो ना कि यू लॉस्ट योर फादर, मेरा दिल ही नहीं करता ये कहने को क्या लॉस्ट माई मदर, मेरा नहीं दिल करता ये बात कहने को। मैं किसी से इस बात का जिक्र ही नहीं करता। अगर बात भी करूँ ना तो मैं कहता हूँ उस दिन से एक दिन पहले ये हुआ था, उस दिन से एक दिन, मतलब ये मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं इस बात का जिक्र भी किसी के साथ करूं। नहीं वही ना, अभी लाइक इस सितंबर में, मतलब अभी मेरे फादर की भी डेथ इसी सीजन में हुई थी, तो हमें हो जाएंगे 11 इयर्स। लेकिन 11 इयर्स एक बहुत बड़ा अरसा होता है। yes. आधी जिंदगी कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मैं वही हूँ, मतलब कि उससे पहले एक दिन, मैं वो कहता हूँ ना, वो एक रात बड़ी मुश्किल होती है मुझे, एक रात, क्योंकि मैं इधर प्लीज ऐड करना चाहूंगा कि हम उससे एक दिन पहले, और हमारा बिहाइंड द कैमरा वाला बंदा भी इस चीज से एग्री करेगा, हम शूट करके गए एंड वी वर लाइक
ओ हम बहुत हैप्पी है, हम बहुत शो में भी हम कह रहे हैं लाइक शो में मैंने अभी रिसेंटली मतलब जब अपलोड हुआ है मीनिंगफुल में मैंने देखा अरसलान बार-बार मुझसे पूछा आज बहुत खुश लग रहे हैं, आज बहुत खुश लग रहे हैं। तो होता है यस होता है ऐसा होता है। इवन अब बात शुरू हो ही गई है तो फिर आपको व्यूअर्स को बता दूं कि हमने उस दिन 2 शो किए थे, टीवी लाउंज और हमने मीनिंगफुल किया था। तो टीवी लाउंज का शूट खत्म करने के बाद मुझे अम्मी की कॉल आई थी, वीडियो कॉल। उसके बाद मैं इतना खुश हुआ था मीनिंगफुल, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, ये वो सारा कुछ, मैं अब बेहतरी की तरफ जा रही हूँ, वो सारा कुछ हुआ था। तो अरसलान ने कहा कि क्या हुआ है, मैंने कहा ये हुआ इस तरह। मीनिंगफुल से पहले शूट तो फिर मीनिंगफुल का शूट इसीलिए इतना अच्छा गया कि मेरा मूड उस टाइम बड़ा अच्छा हो गया था। बट वो जो और मेरा भी बहुत अच्छा था एंड आई वाज बहुत मजा आ रहा है, ओ मेरा मजाक उड़ा लो 3-4 में मैंने ऐसे भी बोला कहीं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे क्यों वो कर रहे हो बार-बार, तो अटैक कर रहे हो। तो वो मेरा मूड था, कोई नहीं, अल्लाह ताला को जो मंजूर है, अल्लाह ताला की अमानत है, एक ना एक दिन तो होना ही था। अब हम सारे बहन भाई अब बैठ के ये बात करते हैं कि अगर 10 साल बाद भी अगर ये टाइम आता ना तो हमने यही कहना था कि अभी हम रेडी नहीं है। रेडी तो हम अगले 100 साल भी नहीं हो सकते अपने पेरेंट्स को जो है ना वो लूज करने के लिए। तो बस ये है कि दुआ करें, हील कर जाएं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम हील्स एवरीथिंग। तो बस ठीक है। एक आखिरी चीज पूछनी जी जरूर। आई थिंक वो अफसोस वाली बात से आप रिलेट करते हैं? हाँ, उस चीज के बारे में आप एजुकेट करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि शायद हमें बताना चाहिए लोगों को। यस। अच्छा, एक ना उससे पहले ना मैं उसका प्रीफेस जरूर बांधने की कोशिश करूंगा कि वो जो शौकी खान, आपको पता है बहुत बड़े कमेडियन रह चुके हैं, तो ना उनका स्टेज ड्रामे का ना एक सीन जो उनका सबसे ज़्यादा वायरल है वो ये है कि जी किसी घर में अगर डेथ हुई हो तो औरतें किस तरह बिहेव करती हैं कि हाय मेरा बंदा मारिया नी भरा नूं कच्छा पा नी फलाना काम मीदा ने कमेटी कढ़ लिया, इस तरह के वो कॉमेडी स्किट के रोते रोते। अच्छा, वो जब आप लिटरल लाइफ में देखते हो ना तो आपको पता चलता है कि अरसलान जो बात कर रहा था वो बिल्कुल सही है कि लोग तो अफसोस करने नहीं आते हैं, लोग ना आपके घर में अपनी आई थिंक वो मजलिस इकट्ठी पिकनिक मनाने आते हैं। एक्चुअली वो एक होता है ना कि सबके इकट्ठे होने का एक अनअनाउंस्ड इवेंट आ गया है कि सबने इकट्ठे होना है और सबने पार्टी करनी है। पार्टी आई डोंट नो क्या करना है, बट उनके नजदीक में ये ज्यादा होता है कि कौन कौन आया था। बट जो असल अफसोस, जो दुख हो रहा होता है, वो उनको नजर ही नहीं आ रहा होता। मतलब लाइक कितने इंसेंसिटिविटी है, इतनी इंसेंसिटिविटी है, यू कांट इवन इमेजिन कि आप मैयत के ऊपर बैठे हुए हैं, आप रो रहे हैं, पिट रहे हैं, वो लोग आगे से किसी दूसरे पे कमेंट पास कर रहे हैं कि ये ड्रामे कर रहा है, फलाना कुछ कर रहा है। ये एक ऐसी चीज है, इसको हम स्पेसिफिकली आई एम नॉट लाइक तुम्हारे साथ सिर्फ नहीं हुआ, नहीं ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये मोस्टली लोगों के साथ होता है। मतलब मेरा पहली दफा मेरी आंखें इस चीज के ऊपर तब खुली थी जब मेरी अब्बू की डेथ हुई, एंड आई वाज लाइक ये फिर क्यों आते हैं, ये कौन सा अफसोस करने आप अफसोस करने नहीं वहां पे जोक्स चल रहे हैं, 18+ जोक्स भी चल रहे हैं, नए ड्रामे डिस्कस हो रहे हैं, कपड़े, मेकअप, शादियां, आने वाली शादियां डिस्कस हो रही हैं मैयत पे, बिल्कुल ऐसे। एंड फिर मतलब लाइक फिर आप क्यों आए हो, आप ना करो ऐसे, मतलब लाइक ये कोई अफसोस नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि आप, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि जी शादी खाना ये वो, पेट सबको साथ लगा हुआ है, आप जरूर खाना खाएं। आप मैयत के घर पे आप ये तो नहीं कह सकते मुझे ये नहीं ये बोटी चाहिए। नो एग्जैक्टली, हाउ इनसेंसिटिव इज दिस कि एक बंदा है, उसने सारी दुनिया अपनी खो दी है एक तरह से, ठीक है, और आप उसके पास बैठ के इस तरह की बात कर रहे हो, आपको खौफ नहीं है अल्लाह ताला का, आपके ऊपर ये दिन नहीं आना। तो ये चीज़ बड़ी दुख देती है मुझे, ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस। तो इसलिए मेरा एक अपनी देखने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, आप ये ना करें, आप करें अगर आपके दिल में इन एक्चुअल ये है, एम्पैथी है कि आप किसी के घर जाके अगर अफसोस के लिए जा रहे हैं तो उसकी कंडीशन को आप समझ रहे हैं कि वो इस वक्त किस इमोशनल ट्रॉमा कह लो या इमोशनल जर्नी कह लो से गुजर रहा है, वो बहुत कम लोगों को इस चीज की सेंस होती है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी जिंदगियों में भी ये हो चुका होता है, वो शायद ढीठ हो गए होते हैं, उनको भी ये लगता है कि शायद उनके साथ ऐसा हुआ है तो वो नॉर्मल, वो अगलों के घर जाके भी वो इस तरह की हरकतें करते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन ये इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं होती।
कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने बनाया। खैर, और दूसरी चीज, नहीं ये मैं वही कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हाँ हुआ। सबके जनरली, सब मेरे मैं वही कह रहा हूँ, आपके किसी रिश्तेदार की तरफ, बहुत सारे लोगों की तरफ ऐसा होता है। लोग इसको इसलिए picnic point नॉर्मली बना लेते मैं, अरसलान आपको पता होगा शायद कि मेरे से ना ये पुरसा और ये चीज़ें नहीं होती। यस, मेरे से भी नहीं होता। बहुत मुश्किल काम होता है, आप किसी बंदे के शूज़ में नहीं उस तरह से, क्योंकि आप नहीं कह सकते ना अगला बंदा किस पेन में है, तो आप कह के जाके कहो कि भाई कोई किसी भी तरह का आप लफ्ज़ बोलो आपकी किसी को पुरसा देने के लिए, वो लफ्ज़ तो उसको हील नहीं करेंगे उस टाइम पे। आप ठीक है रिस्पेक्टफुली वो जो लोग फातिहा पढ़ते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जो करने की कोशिश करते हैं ना वो बड़ा वो नहीं हो सकता, डिफिकल्ट। ठीक है। उसका बेस्ट ये है कि आप उनको नॉर्मलाइज कराएं, ज्यादा से ज्यादा हंसी ठट्ठा ना करें ना, मतलब लाइक या पुरानी कोई चीजें निकाल के आपको टोंट करना, आपकी वजह से हुआ है जी, ऐसा भी होता है, बहुत होता है। अब मेरी बात सुनो अरसलान, अब बात शुरू हो गई है तो फिर मैं कर ही लूं। मतलब कि यार मेरा, अब देखो, सॉरी गाइस, आई एम अलोन पर्सन, ठीक है, मैं अकेला हूँ, ठीक है, मेरे बाकी सारे बहन भाई शादीशुदा हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाना, सबसे बड़ा लॉस मेरा हुआ है। हाँ। और बीच में मैं रो रहा हूँ, पिट रहा हूँ, और एक आंटी आके मुझे कहती है कि तेरी माँ तेरे को खुश नहीं गई, तू ब्याह नहीं किया। हाउ इनसेंसिटिव इज दिस, हाउ इनसेंसिटिव इज दिस। मुझे नहीं पता मेरी माँ को मेरे से खुश थी या नहीं खुश थी। एक रात पहले मेरी कॉल पे बात हुई, वो कह रही मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी, और ऊपर से आप ये इस तरह की बात कर रही हैं, और एक बंदा पहले ट्रॉमाटाइज्ड है, वो ट्रॉमा में चले जाए, क्या ये क्या कह दिया। वो ऐसे शो कराते हैं कि एक माँ या बाप जो अनकंडीशनल प्यार करता है बच्चों से, वो इतना नहीं जानते होंगे जितना वो उन्हें जानते हैं। नहीं आपके बाबा ये थे, वही ना, माना लो हेजली फपे कुटनी पंजाबी, हमारे साथ कभी बात नहीं करते थे, या उसकी अम्मी उसके साथ कभी बात नहीं करती होंगी, आप ज्यादा बात करते थे अगर वो नाराज थे तो। ये पता नहीं लोग बस बहुत छोड़ दे, इस बात से नर्चरिंग की जरूरत है, के इस बात से तंग आके मैं दूसरे दिन ही वापस आ गया था, ठीक है। मेरे से हाँ, एक तो अरसलान दुख अपना अलग है, दुख अपना अलग इस तरह से है कि 35 साल मैंने एक इंसान को वहीं पाया। मैं सो के उठता था, मैं क्योंकि सबसे छोटा था, अम्मी के साथ ही सोता था, तो मैं सो के उठता था, पहली शक्ल वही नजर आती थी, और मैं इतना ज़्यादा वो था इस मामले में, टची था कि मैं जब जाता था ना पत्तों की घर अपने, तो मैं कहता था भाई घर से बाहर नहीं निकलना, कोई सोशल गैदरिंग नहीं, सब छोड़ दो, जब तक मैं हूँ तब तक घर से बाहर, इतना मेरा था कि अगर नहीं नजर आना तो किधर है किधर। तो अब वो नहीं नजर आ रही है, तो फिर मैंने कहा भाई मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मेरे से नहीं रहा जाता। तो लाइफ गोज ऑन, बस दुआ करें मेरे लिए कि मुझे थोड़ा सा सबर आ जाए, हिम्मत हो, और सबर आ जाएगी। वैसे मून ने बहुत इम्प्रेसिव हिम्मत दिखाई है, कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से। जी हाँ, शुरू करते हैं, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा डार्क साइड पे जा रही थी। जी मून कौन से ड्रामे हैं? आई थिंक 5 ड्रामा। अच्छा, हम मीनिंगफुल नहीं कर रहे, हम लोगों को बता दें, थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल आगे पीछे हो जाएगा, तमाशा शायद आ जाए, लोगों ने बहुत मैसेज किए जी, काफी सारे मैसेज भी और कमेंट्स अभी तक आ रहे हैं पिछले एपिसोड्स पे। आगे कोई खातून थी, उन्होंने एक बस की सारी वीडियोस पे मैसेज कर दिया। हाँ, और तमाशा का तमाशा मेरे ख्याल में सीजन 1 भी देख लिया, शॉर्ट्स और तमाशा की वीडियो, आपकी नई वीडियो कब आपकी नई आ जाएगी, लेकिन उसमें ये होगा, कल आएगी इंशाल्लाह, उसमें ये होगा मोटी हाँ, और उसमें ये होगा कि ज्यादा जो है ना वो योगदान अरसलान का ही होगा, मेरा योगदान थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि मैं 7 एपिसोड्स इकट्ठी इतनी ज्यादा नहीं देख सकता, मैं थोड़ी थोड़ी देखूंगा, फिर उस पर हम चर्चा इंशाल्लाह करेंगे। तो बिस्मिल जान से प्यारा जूनी, जान से प्यारा जूनी, जफा तेरी छाव में, एंड नूर जहां। 5 होने चाहिए थे, कौन सा मैंने छोड़ा है? तेरी छाव में हो गया, जफा तेरी छाव में, नूर जहां। 5 बोले हैं, 5 बोले हैं। ओके। अच्छा हाँ, हम नूर जहां का फिनाले भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ, वो अलहदा से करेंगे। हाँ, तो वो पूरा का पूरा मेरे ख्याल में डिटेल्ड रिव्यू टाइप ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट कहाँ से करना है? बिस्मिल से कर लो। पिछले हफ्ते भी हमने बिस्मिल से किया, ठीक है। बिस्मिल जी मून जी असलान, यार क्या गंदगी है? गंदगी नहीं है, मुझे फील होता है कि डायरेक्टर खत्म एंड, मतलब कि भाई पहले आप कैरेक्टर किस तरह का इंट्रोड्यूस करा रहे हो, फिर आप किस तरह से करा रहे हो, और आपने सीन भी पूरे शूट नहीं किए कि जो सेंस बनती हो।
आपको समझ आती है एकदम जम से कहीं सीन हाँ कटते हैं ठीक है मतलब जैसे आपको वो वाला सीन याद हो कि मैं वो उसको फोन करता है, वो कहता है मैं ना जरा तब तक उसकी बड़ी यस होती है, वो लड़के का क्या नाम है इनका बेटा लड़की हरीम फारूक मसूमा को बुला देता हूँ शादी के लिए, ये है वो है। अच्छा वो हमें लगता है कि ये मसूमा से चलना मनूस हो रहा है, चलो हमने कहा चलो वैसे तो जिस प्रोसेस से हम मारे हैं ना वो प्रोसेस भी ठीक नहीं है, चलो अज्यूम के वो हो रहा है। और अगले ही सीन में वो कहती है मैं आपके लिए कॉफी लेके आई, जो भी वो लेके आती है व्हाटएवर, और वो आगे से कहता है नहीं ले जाओ मेरा ऐसा कुछ, मतलब ये पीछे आप कुछ दिखा रहे, और उसके बाद आप वो सीन दिखा रहे हो कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसी लड़कियां नहीं सूट करती। तो पहले वो आना था, फिर वो आना था, फिर वो आना था। डायरेक्टर Am I making sense? हाँ, तालिब साहब थोड़ा सा ना मतलब सोच लें, सुनो चंदा कैसे चल गया। तुम ना मुझसे करोगे नफरत, मुझे पता है, मैं वो निकलवाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, जो तुम शुरू से कहते हो वो व्यूअर्स को बता देना, कोई मसला नहीं है। आई थिंक सुनो चंदा इसलिए चल गया कि कैरेक्टर्स स्टोरी एग्जीक्यूशन इट वाज वेरी बैड, वेरी बेसिक, वेरी लाइक मतलब हाँ उसको चढ़ाया छठी के बच्चे ने जैसे एक ड्रामा बनाया हो, छठी के बच्चे का जो पर्सपेक्टिव होता है ना कि भाई इस अब ये सीन आ जाए, अब ये सीन, बट अगर आप कहें कि कहानी फ्लो में चल रही है तो उसकी तो कोई कहानी नहीं है। दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं, सॉरी दो लड़का एक लड़की, अजीज को लड़का बना दिया, दो कजिन्स आपस में लड़ रहे हैं और वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, उनको जो कैरेक्टर दिया हुआ है वो ठीक कर रहे हैं। स्टोरी क्या है या सीन किस तरह से आ रहे हैं उसमें इनका कोई, या फिर नादिया अफकिन की वजह से चला वो ड्रामा। नहीं आई थिंक अरसल और वो जो लड़की थी ना सिला थी, पता नहीं अरसला थी या पता नहीं कोई इस तरह से कोई नाम था। अरसल तो लड़के का नाम था, लड़की का मुझे नहीं याद आ रहा नाम। तो वो उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी और उनके कैरेक्टर बड़े ऐसे थे कि जो आप उनसे रिलेट कर जाएं। ठीक है, हाँ ऐसा तो था। ठीक है, या तो उनमें आप ये देखें, उनमें उन स्टार्स के आपस की कन्विक्शन टुवर्ड्स देयर क्राफ्ट भी बहुत ज्यादा। हाँ वो तो है। आप इकरा की बात कर ले या फरहान की बात कर ले, मतलब वो अपने किरदारों को अपनी तरफ से भी बहुत ज्यादा इनपुट ऐड करते हैं। ठीक है, तो शायद इस वजह से वो चल गया। और अगर आप ये देखें भी तो यही 3 कैरेक्टर्स याद हैं, जबकि सुनो चंदा में और भी फनी कैरेक्टर्स थे लेकिन जिनको इतना ज्यादा याद नहीं किया जाता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें फिर मुझे ऐसा कुछ मजेदार लगा नहीं, हालांकि मैंने दोनों सीजन देखे हुए हैं। ठीक है, मैंने नहीं देखे। एंड नेक्स्ट बात जो मुझे यहाँ ऐड करनी है, इधर जब हम आते हैं ना तो इधर कुछ चीजें बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल से मतलब कि ऊपर की गेम है, मुझे नहीं समझ लगती। मुझे को मासूमा थोड़ी सी समझा दे। बट मैंने जो बात की वो अरबी में की थी। हाँ हैं? नहीं आपने तो बाबा जी की बात की है ना, अंकल की, टीटी की, तकीर की। हाँ मासूमा भी नहीं समझ लग रही ना, समझ तो कोई भी नहीं लग रहा। देखिए मुझे तो सवेरा नदीम सबसे ज्यादा बुरी लग रही है। वीडियो बनाओ इसकी, बताओ इसमें क्या हकीकत है, क्या सच है, झूठ है, एंड दैट यू आर सॉरी फॉर इट। बोलो का कैरेक्टर, हाँ का कैरेक्टर रेहाम, वो मुझे सबसे ज्यादा खिंच डाल रहा है। हाँ मतलब उसको भी नहीं पता वो क्या उसमें एक वो जो एक सवेरा नदीम इज़म, हाँ सवेरा नदीम इज़म, हाँ सवेरा नदीम इज़म है, हाँ वो नहीं है। वो जो एक पर्सनालिटी है, वो एक स्क्रीन पे आके खा जाने वाली है। वो मतलब स्क्रीन ऐसे ले लें किसी से भी स्क्रीन टाइम, वो नहीं कि मुझे देखो, वो एक एलिमेंट नहीं है, मिसिंग है। और इवन फॉर नुमान इजाज, इवन फॉर नुमान इजाज। अब हम दोनों में पिछले दिनों एक सीन आया, वो बाबर और नुमान इजाज वाला, वो नुमान इजाज ने तो भाई फेर दी, बस ऐसे किया है उन्होंने मतलब उन्होंने कुछ किया ऐसे बना सिंपल ऐसा फोन यूज कर रहा है। हाँ क्या इसको ले जाओ, हाँ इसको ले जाओ, या पूरी बातें ऐसे कि तुम लोग को आगे नहीं होना चाहिए था, फिर नीचे आ जाता है, फिर वो तो उधर आपको इतने यानी कि इस एक्टर का ये लेवल है और आप इसे ये करवा रहे हो और आप इसे ये करवा रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही। सो द थिंग इज कि अब तो हमारे अब एक ऐसी बीन आ गई है मार्केट में, पोस्ट तेरे बिन एक ऐसी बीन आ गई है कि अब आप जो अदाकार पहले करैक्टर ही ऐसे करते थे जिद पे कि हमें इसमें ये चाहिए वो चाहिए, इसमें डेप्थ होनी चाहिए, इसमें शेड्स होने चाहिए, यस हमारे पास करने को कुछ हो। हाँ वो बीन कहती है कि नहीं अब नहीं, हाँ हाँ मान आ जाओ बस आ जाओ।
हाँ अब यही चल रहा है, यही चल मतलब रहा है। आप सवेरा नदीम देख लें, नुमान जाज देख लें, सानिया सईद देख लें, ये तीनों जो है ना, इवन आसिफ ज़मीर भी कर लें, मतलब ये छा जाने का वो ये रखते वो हैं। हैं जो इनको किसी एज में आप कैद नहीं कर रहे हाँ, कभी भी, जब से ये आ रहे हैं जब से ये आ रहे हैं, ये क्लासिक काम कर रहे हैं, क्लासिक कैरेक्टर्स कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे और वो अब ये कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। दुख होता है, दुख। फिर आप किस तरह को चूज करो। अरसलान, एक जमाना था जब मैं सोचता था कि ये वाला एक्टर अगर किसी ड्रामे में आ गया ना, इसका मतलब वो ड्रामा बहुत अच्छा होगा और वो मैंने जरूर देखना है। अब वो वाला सिलसिला ही नहीं रहा। एंड सेकेंडली मून, मैं उस दिन रोमांटिक्स दोबारा देख रहा था, एंड रोमांटिक्स में एक बात थी कि मैं वो वाली बात जो मेरी एडिटिंग वाली बात है जो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि लम्हे मूवी क्यों नहीं हिट हुई, मेरी फेवरेट जो मूवी है वो लम्हे 90 पता नहीं 91 या 92 जब की भी है, वो हिट क्यों नहीं हुई। वो कह रहा उसमें एक सीन था जो तुमने देखा था वो उन्होंने कि वो बच्ची जब आके कहती है कि नहीं है मैं इनसे ही शादी करूंगी, फलाना फलाना ढिमकाना जो भी है, तो वो एक सीन अगर ना होता तो शायद। और वाकई जब मैंने भी उस दिन देखा कि वो तो लड़की उसी वक्त ही रेडी हो चुकी थी उसे शादी करने के लिए, तो जहाँ पे एक सीन एक फिल्म का करियर बर्बाद कर सकती है, यहाँ पे आप ऐसी भोंडी और 2024 में बैठ के, भाई वो 30 साल पुरानी फिल्म है। अच्छा, मैं टिकटॉक पे देख रहा था, आपको पता है आजकल ड्रामे टिकटॉक पे भी आते हैं। जी मुझे पता है। मैं टिकटॉक पे बिस्मिल का वो वाला सीन अल मशहूर देख रहा था जिसमें कपड़े पहन के पकड़ी जाती है। हाँ अच्छा, एक तो वो बहुत कैरिकेचरिश था, हाँ वो बहुत ओवर द टॉप था, इतना ज़रूरत नहीं थी आपको। और ये रिएक्ट भी रिहाम नहीं करती, मेरा ख्याल है रिहाम ऐसी नहीं दिखाई गई, पता नहीं क्यों आप ड्रामे नहीं मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं, उसने जो पहने अब वो डायरेक्टर हमें करा रहा है कि आप एम्पैथाइज करो इसके साथ मासूमा के मेघना माथुर से। हाँ मेघना माथुर, मतलब फैशन का ही कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा नहीं, मतलब जो भी है, वो जो मेघना योकड़ास ये तुम बिला वजह बीच में घुसेड़ रहे हो मेरी फ्रेंड मेघना को। नो एवे में मतलब अच्छा, हाँ, इंस्पिरेशन तो होती है ना, मतलब आप एम्पैथाइज करें बेसिकली ना, कि आपको तरस है। टिकटॉक पे लोगों को आ रहा है कैसे लोगों ये ने घटिया हरकत है, हाँ। ये गलत हरकत ही गलत तरस कैसे आ सकता है कि किसी के कपड़े उठा के पहन लो तो बिला वजह क्यों भी तुम क्यों उसके कमरे, तो सबसे पहले तुम उसके चलो उसकी एब्सेंस में उसके कमरे में घुसे, चलो क्योंकि तुम उनकी नौकरानी हो। नौकरानी से भी लोगों को एतराज है। नौकरानी नहीं कह सकते, भगवान का तो मैं सर्वेंट नहीं, ओ एम्प्लॉय मातहत नहीं, मैनेजर, हाँ चलो ठीक, सेक्रेटरी, वो उनकी सेक्रेटरी है, ठीक। चलो कमरे में जाने का तुम्हें हक मिल गया, तुम उनकी अलमारियां फरोल के उसके कपड़े पहन रही हो, उसका मेकअप कर रही हो, तो भाई हाउ डेयर यू। सही वो ऑस्कर वाली आंटी ने कहा कि अगर तुम हमारे घर में होती तो अब जेल में होती जी। वो जो उसकी होने वाली एक सास और है। बात मुझे ऐड करनी है, हम रहे नहीं कराची कभी ना, मैंने कभी देखा कराची। ये जो पारसी लोग होते हैं, ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी कह लो पारसी, वो पारसी को एक शेफ भी आती है उस पे, जरनक सिद्धवा। अब लाइक 60s गुजर गई, 70s गुजर गई, 80s गुजर गई, 90s गुजर गई, 2000 भी गुजर गए, 2010 वाला भी अभी ने 2 दहाइयां और गुजर गई, ऊपर वाली सदी की 2 दहाइयां और गुजर गई। ये पारसियों क्रिश्चियंस के ये कपड़े नहीं चेंज हो रहे, मार्था वही पहन रही है। जरनक सिद्धवा कब से आ रही है मसाला पे, उसने तो आज कभी तक ना ये वाले पहने, कपड़े ना पहने, कभी ना पहने। कैरिकेचरिश की तो ये हद देख लो ना तालिश साहब की। कि आपने यही करना है बस, इससे आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। ये क्या क्रिएटिविटी है? मार्था सलवार कमीज नहीं पहन सकती, मतलब मार्था अब पाकिस्तान में रहती है, उसको बहुत अरसा हो गया है, वो 70s में नहीं है। उसकी 2 नस्लें भी पाकिस्तान में रह चुकी हैं। हाँ मतलब अब देखें ना, क्लोजेस्ट देखें तो मतलब हमारे पास एक सेलिब्रिटी नजर आती है जो पारसी क्या कहते हैं, पारसी कम्युनिटी से, वो है जरनक सिद्धवा। अब जरनक सिद्धवा तुमने कभी ना पहन के इस तरह के जोड़े बड़े बड़े मतलब वाली वो मारता बन के। और मेरी जिंदगी एक और गुजर गई बहुत ज्यादा, मैंने बड़े अमीर लोग देखे लाइफ में, अपनी तरफ से देखे होंगे। नहीं देखे तो मैंने भी हैं, सामने बैठे मेरे, नहीं मतलब अच्छा दूसरे मतलब बाहर ओके भाई मैंने नौकर नहीं देखे जिन्होंने आज तक यूनिफॉर्म पहने हो, ये फराकियां डाल पूरी, हाँ पूरी वर्दी, फौज है ना पूरी। ये क्या है? ये क्या है? नौकर से मुझे कोई और याद आ गया। नहीं द थिंग इज कि
जो इन लेवल्स पे, इन डिटेल्स पे जिसकी अभी भी थिंकिंग पुरानी फंसी हुई है, वो इस ड्रामे से क्या निकालेगा? और रेटिंग जवाब नहीं, छप्पड़ फाड़ है, छप्पड़ फाड़। हालांकि इतने ऑस्कर हैं इस ड्रामे में, इतने ऑस्कर हैं, वो मूसा कहाँ से उठाया है इन्होंने। और दादा भी बन के दिखाऊंगा। वो लड़का कहाँ से आया है वो उसको कोई बेचारे को एक्टिंग नहीं वो आती। बेचारा ना मेहनत करता है, उसके मुंह पे हार्ड वर्क। तुम्हें पता है मैं हार्ड वर्क फ्रेंडली इंसान हो हूं। सकता है इम्प्रेस कर ये दे आज कर जाए, कल को कोई पता नहीं इसने हिट हो जाना है। अच्छा ये मेरी भविष्यवाणी है। ठीक है। और वो लड़की वो जो अब उसकी थोड़ी निगेतर है। प्रॉब्लमेटिक है, और बहुत प्रॉब्लमेटिक। अब वही मेरी प्रॉब्लम फिर आ गई। भाई आप उठोगे, फिर मैंने बड़े अमीर देखे। चले फिर अब मैंने बड़े अमीर वाकया देखे, बताएं। फेज 6 में देखे, मैंने बड़े बड़े महलों वाले भी देखे। ये 6 मतलब वो जो नाश्ते की टेबल लगती, तुम्हारी 4 कुर्सियों वाली टेबल है, उस पे नाश्ते देखो क्या क्या लगे होते हैं। नहीं ये ऐसा नहीं होता। ये थे वो पंजाबी। और आपको पता है मैंने एक अभी हम मीनिंगफुल कर नहीं रहे, मैंने बीच में एक डॉक्यूमेंट्री टाइप एक फिल्म देखी, उसमें ना गट हेल्थ के ऊपर थी वो। अच्छा। अब उसमें उन्होंने बताया कि भाई ये हम जो खाते हैं ना, ये हमारी खाने के प्रोपोर्शंस, जो चीजें हम खाते हैं उनके ठीक नहीं है। हम जंक भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, इनको ना आप खा सब कुछ सकते हैं, बट हर चीज का ना कोई बैलेंस करें, बैलेंस होता है चीजें करने का। अब वो आप टीवी पे क्या दिखा रहे हैं, फिर ये टीवी फिल्में ये मैटर करती हैं हमारे तो खाने के। हम इम्प्रेस होते हैं भाई उसमें आप दिखा रहे हो इतना अजीबो-गरीब खाना पड़ा आप हुआ है। देखिए इतना इन्फ्लुएंस करते हैं ये ड्रामे फिल्में कि ड्रामे में चाय का जिक्र आ जाए ना, जब तक कप ना लेके आऊं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। ये है, ये ट्रू है, ये सच है। तो वो क्या नाश्ते की टेबल लगी होती है, मतलब अपनी तरफ से अमीर दिखाया हुआ है, क्या कितना अमीर। वो सीन देखा आपने, वेटर ऑर्डर कैंसिल, ऐसे भी होता है। ऑर्डर कैंसिल कर दें। लेट्स गो। हाँ पता नहीं, हम तो आज का शर्मो शर्मी पूछा ही नहीं कि भाई कसम से ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, हम भाई जा रहे हैं। भाई ऑर्डर को वेटर को ऑर्डर दे दिया सारा कुछ, वेटर कहता है मैं ऑर्डर दे के आ रहा हूँ, वेटर अब्बू दी कॉल आ गई ऑर्डर कैंसिल। ऐसे नहीं होता, नहीं होता, नहीं। वो के बीफ स्टेक बना के बैठे होन, वो कितने सुट्टन 10,000 दा बीफ स्टेक हैं जिड्डे तुसी अमीर वाए होए जे, वो कोई सुशी बना के बैठा होए शेफ अंदर, ठीक है, मैंने ऐसे वो सुशी दिखाया, मेरा बड़ा दिल का 10-15,000 दी सुशीज आया हो जाए, ये क्या वेटर ऑर्डर कैंसिल, पता है। वेटर। मुझे अंजुमन याद आ गई, वो आप फिल्म एशिया पे देख रहे हैं आजकल रील्स फिल्म Oh my God, चल रही है। एक आपने अंजुमन उसके ऊपर भी लहदा से बननी प्लीज चाहिए उसके ऊपर वीडियो। कुछ बनना चाहिए। आपने अंजुमन की वो वाली रील देखी है जिसमें अंजुमन का ना नहीं अच्छा। कि का रेप कर देता है हाय नहीं नदीम। मैंने नहीं देखी। अब वो छोटा सा नदीम, इतनी बड़ी अंजुमन, उसका ना रेप कर देता है नदीम। देखूंगा मैं जरूर दिखाइए। प्लीज देखना आप। खैर मजाक उड़ा रहे हैं रेप का, देखो। हाँ ऊपर से लोग इतनी पता इतनी नहीं बड़ी क्या अंजुमन और इतना सा नदीम, ये भी गलत कहा। नहीं नहीं भाई, बॉडी प्रोपोर्शंस तो होने चाहिए। मासूमा की बॉडी देखे ना। नहीं मुझे नहीं देखनी। I don't want to talk वैसे about it. कपड़े नहीं। सही किया है डायरेक्टर ने कि सवेरा नदीम के उसको पूरे आए हैं। अच्छा हाँ। ये डिटेलिंग देखी है 47 की। ये तो बैड शेमिंग पे आके। नहीं क्या हो गया है, लंबी लंबी तड़ंगी और उम्र में उससे बहुत कम। इस पे लगना चाहिए। हाँ ये इधर वाला। लगेगा वो क्या इंशाल्लाह। था डायलॉग पूरा क्या था? लगती हूँ ना सवेरा नदीम जैसी। लगती हूँ ना सवेरा नदीम वैसी ही लंबी तड़ंगी कदरे सेहतमंद, पर उम्र में उससे वैसे ही लंबी तड़ंगी तरंगी कदरे सेहतमंद और उम्र में उससे बहुत बहुत कम। दिस इज रौनक जहां का नफसियाती डायलॉग घराना फ्रॉम रौनक जहां का नफसियाती घराना। हाँ, मुझे बका लगता है यहाँ पे बका। हम लगा देंगे का। थोड़ा हाँ, सा। ये जरूर इनकॉर्पोरेट करें, नहीं तो लोग कहेंगे ये आप क्या बात कर रहे हैं। रेफरेंस कभी कभी देना जरूरी होता है। अच्छा ये बाबा जी को क्या मौत पड़ी है, एकदम ठरकी हो गए हैं, हॉर्नी हो गए हैं। नहीं कभी हॉर्न नहीं हो जाते, कभी बिल्कुल कभी ठंडे पड़ जाते हैं। हमें भी नहीं समझ लगता कि शायद हार्मोनल प्रॉब्लम होगी बाबा जी को। अब मैं इधर गंदी बात कर नहीं सकता। नहीं करे, लोग बेडरूमों तक पहुंच जाते हैं, आप यहीं बैठे हैं सोफे पे। नहीं मैं नहीं कर सकता भाई।
हाँ मोहन बताओ। तो बाबा जी की हॉर्नीनेस की मुझे समझ नहीं नहीं आ आती समझ रही में। है, कभी ठंडे पड़ जाते हैं, कभी गर्म हो अच्छा जाते उसको हैं। गाड़ी दे दी। अच्छा एक बात बताओ, ये मोहन। गाड़ी इसने इसने दी है? मुझे पहले ये बताओ, ये गाड़ी इसने दी है? मेरा सवाल पूछे। यही पूछना है, आपका ही सवाल है लेकिन और एंगल से। ठीक है अब पूरा ड्रामा आप देख रहे हैं जी। अब चले, अमीर तो हमने शायद ना देखे हो ऐसे लाइफ में इस तरह वाले, अभी हमने इससे और अमीर देखने हो, मतलब चलो, हमने लाइफ में हाँ। गरीब देखे हुए हैं सारे, बड़े गरीब सारे देखे हर हुए हैं, लेवल के। हर लेवल के। ठीक है, तो अब बेटी की गाड़ी आ गई घर में। हाँ। माँ ने पूछा ही नहीं कि बेटी ये गाड़ी कहाँ से आई है। मेरी अम्मी ने तो मुझे चित्रोल लगा देनी थी कि मैं किसी दिन एक्स्ट्रा कोई स्टेशनरी मेरी बैग में होती तो। हाँ सही बात है। वो पूछती भैया पैसे कहाँ से आए थे। हैं? मासूमा कित्थों ले मसूमा की माँ पिघल गई गाड़ी देख के। मैं सिविक इसमें बैठ सकती हूँ, सिविक थी, मैं इसमें बैठ सकती हूँ। हाँ सिविक थी, टोटा थी, जोड़ी भी जो भी थी, थी, बड़ी- सिविक पे बड़ी जोक गाड़ी बनते हैं ना, थी। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ। बड़ी गाड़ी थी। अम्मी अलग, मतलब बगैर थी एंड। लाला मूसा खा रहियां, खसमान खान सा रहियां। अब्बा ने भी नहीं पूछा अब्बा बेटी ने ये क्यों बड़ी पूछा? गाड़ी कहाँ से आई। अब्बा को क्या लगता अच्छा है? इस ड्रामा में ना बगैरत लोग बहुत ज्यादा हैं। सारे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना लोगों के अंदर आप ठीक है बगैरती का एलिमेंट आपने बढ़ाए हैं। एट द एंड ऑफ द डे बगैरती ही इंजेक्ट करनी है, करना अब नहीं यही है। लेकिन थोड़ी सी तो एक जमीर डालें लोगों में। वो उसकी असदिकी की शादी हो गई, असदिकी की शादी होने वाली, असदिकी की अच्छी जॉब हो गई, असदिकी सब हो गया, वो फिर खे खाने आ गया उसके पास। हाँ और मुझे एक बात बताएं, जी। मसूमा की वीडियो लग गई। मसूमा क्या इतनी बड़ी स्टार है कि वो वीडियो वायरल भी हो गई। जी, हर जैसे ही फोन वापस लेता डिलीट कर देती। हाँ। 5 मिनट में कितनी को वायरल हो जाती। हाँ, और उसकी अपनी आईडी से लगी थी। हाँ ये अनबिलीवेबल। क्या, या तो मेरी बात सुने, क्या है सोशल मीडिया तुम्हारा? हाँ मसूमा क्या- सिद्दीकी तो क्या तेरी है? भाई उसके अपने फोन में तुम देख रही हो, उसके अपने फोन में उसकी आईडी खुली होगी। और डायरेक्टर को कहे बंदा क्या है तुम्हारा सोशल मीडिया की रिसर्च, हाँ, कोई भी नहीं है। कोई रिसर्च नहीं, Zero. दैट्स लैक ऑफ रिसर्च ना, कि आप क्या बेच रहे हो या मैं convincing आपकी है। अपनी मसूमा, तू एक व्लॉगर है, तू रजब्बा अट्टे, मैं आपकी मैं आपका रजब्बा अट्ट। मैं आपकी अपनी मसूमा। हाँ भी तू कौन जानता है तू कितनी किस खेत की मूली है। वाओ मोहन, हाँ ये मैं क्या- आपकी ये क्या है? मसूमा, एडी तो रजब्बा अट्टे, डी तो डकी बहन। हाँ डकी बहन। और फिर वो अंकल फिर फिसल गए। बाबा जी, बाबा जी फुल टाइम इस टाइम कह रहे हैं कि किसी तरह मैं नहीं तो ये बातें शुरू में बताने वाली थी, या तो आप हाँ आई कैन लाइक समझ गए हो ना मेरे जज्बात। मतलब या तो शुरू से बताएं कि अब बाबा जी को चिबियां देती है। हाँ हाँ रेहाम रेहाम। रायमा मैं कह रहा था रेहाम, वो चिबियां एकदम ही नहीं लग गई जगह जगह। हाँ आपकी तो चॉइस ही बड़ी गंदी है। पिक्चर परफेक्ट को आपने खराब कर हाँ, दिया। ये तो शुरू से ऐसे दिखाना चाहिए था ना यार। कि आपको वो याद है एक है तो खैर बड़ी कंट्रोवर्शियल सी फिल्म जॉयलैंड, बॉम्बे मैं कंट्रोवर्शियल मुझे जॉयलैंड याद आती है। बॉम्बे टॉकीज। हाँ देखिए उसकी जो पहली स्टोरी थी ना उसमें रानी मुखर वाली, रानी मुखर इसे रानी और मुखर कहते हैं ना रानी लोग। मुखर्जी, और दूसरा कौन है बड़ा मशहूर हीरो था वो उस जमाने में, अब हाँ हाँ जो भी हैं वो अभी भी बड़े रेलेवेंट है, बड़े मतलब क्रिटिकली अक्लेम्ड हीरो है। जरूरी है। अच्छा खैर जो भी है, उनका ना सर्बजीत फिल्म में भी था ना वो। जी जी वो बड़े अच्छे हीरो हैं। क्या हो गया है? तो वो ना एक कपल बनाया हुआ था जो थोड़ा डिस्टर्बिंग कपल था। हाँ। और अब उनकी आपस में नहीं थी बनती। हाँ तो उस चीज को दिखाने के लिए उन्होंने 2 मिनट के गाने में दिखा दिया कि वो किस तरह से तैयारी करते हैं। यस कि रणदीप हुडा, नजदीप हुडा इनकी आपस में भाई नहीं बनती, केमिस्ट्री नहीं है। हाँ। तो आप इस तरह से दिखा देते। हाँ दिखा सकते थे आप, अब दिखा, बट आपने मेहनत नहीं ना करनी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये डायरेक्टर कहाँ है। ये डायरेक्टर कहाँ है? ये अरसलान, इसमें आप प्लीज माइंड ना करिएगा, ये राइटर का भी मसला है। अब राइटर वो जो नूरजहां में फिर क्या लिखा है, मसाला लगा के है। नहीं लिख वो मसाला तो इनकी खूबी है ना। इतने हाँ, मसाले वैसे आज मसाला तो तक जंजीबील के इतने मसाले आज तक अंग्रेजों ने आके इंडिया के नहीं चुराए या बेचे जितने जंजीबील बेचने बैठ गए। पहला मसाला जो था ना इनका पहला ही चल गया था। बलाओ नहीं, बला पहला नहीं ड्रामा था बला ठीक है बट पता नहीं उसके अभी इनके 2 और आ रहे हैं। हाँ कौन से? एक कोई तकबीर पता नहीं ऐसे कुछ है नहीं तकदीर के पता नहीं
वो आ रहा है ग्रीन कलर के उसके पोस्टर हैं कहाँ पे, कौन से चैनल ARY पे एक ड्रामा आ रहा है इनका। कास्ट में कौन? आपने उस दिन अच्छा वो क्या नाम है, तकब्बुर, नहीं नहीं उसका नाम था गैर कोई रे था, उष्णा कोई रे था उसमें, हाँ, ये रे था, ठीक है। गैर, हाँ उष्णा शाह वाला वो भी है। हाँ वैसे ये मतलब थोड़ा सा ख्याल कर लें यार, बिलीवेबल बना दिया। नहीं देखिए मून, मैंने करना आपने यही है। मैं जंजीबील को नहीं कहूंगा, ठीक है, मैं राइटर को कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं शायद उन्होंने ऐसे लिखी हो, लेकिन ये दिखा वैसे नहीं रहे हाँ, ना। मेरी बात सुनो ना, वैसे भी अगर एक आइडिया के ऊपर पूरा ड्रामा मैं बन सकता है। हाँ, डायरेक्टर का आइडिया था वो, डायरेक्टर का आइडिया था, ठीक है, क्या नाम है उनका, बदर भाई। बदर भाई को ख्वाब आया था ना ये जैसे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का ख्वाब है, ये जो है ना, ये बदर भाई को ख्वाब आया था कि ये एक सीन है, तो ये ख्वाब तालिश भाई का होगा। ख्वाब देखे झूठे मूठे, हाँ तालिश भाई का होगा, पता नहीं, जिसका भी है बहुत बुरा ख्वाब है, बहुत बुरा ख्वाब है। हमें रिग्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं आप, रिग्रेशन नहीं है, बट देखिए आप, हम देखो अभी मैंने जितनी भी बातें की है ना, हमने सब्जेक्ट पे कोई बात हाँ नहीं की कि सब्जेक्ट क्या है, मसूमा अच्छी है, मसूमा गंदी है, वो बड़ी बात की बात है कि आपकी प्रोजेक्शन नहीं अच्छी भाई, जो सिंपल बात है, आप नहीं कन्विंसिंग तरीके से दिखा रहे, नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं कर रहे, मूव ऑन करें। हाँ कर लो, वैसे बातें तो बड़ी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो दफा बहुत करो, सारी हो सकती हैं, दफा करो। चलें जी, मूविंग ऑन टू तेरी छाँव में, तेरी छाँव में। आई मस्ट से, तारीफ करने लगे हो, हाँ करो यार, इधर मुझे राइटर बहुत पसंद आया है, आई लाइक सच स्क्रिप्ट्स, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको तमीज से डील किया हुआ होता ना, इसमें ये वो मसाले ना ऐड किए जाते जो एक पाकिस्तानी ड्रामों के मैं मसाले कहता हूँ इस आजकल- ड्रामे को मुसद्दिक मलिक करता डायरेक्ट, मजा आ जाना था। यार ये जेंटलमैन लेवल का ड्रामा है, हाँ जेंटलमैन, जेंटलमैन ग्रीन एंटरटेनमेंट वाला, नहीं, मतलब जिस तरह कह रहे थे ना, जो हाँ expectation जेंटलमैन से होनी चाहिए, ग्रैंडनेस, वो दिखा बड़े चीप तरीके से रहे हैं। चीप का भी आखिरी चीप होता होगा ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि चीप वो वाला नहीं जो एक आम लैंग्वेज बोले, चीप कि सस्ता, हाँ कि इसको और सस्ते में करें, इसको और सस्ते में करें, ये क्योंकि सूट सारे ना पैसे तो दानिश तैमूर ले गया। करें। ये तुम सच ना बताओ लोगों को। अच्छा ठीक है, महंगे एक्टर हैं, क्या हो गया है। चलो ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हो सकता था, और अगेन डायरेक्टर इज डूइंग नथिंग। अब्दुल्ला बदीनी प्लीज थोड़ा सोच लें आप, इतने फजूल वो तेरा मेरा है अच्छा वो ना, प्यार अमल। ये अब्दुल्ला बदीनी है कौन वैसे? कौन? दुश्मन ड्रामे के डायरेक्टर, वही है। हाँ दुश्मन कितना बड़ा ड्रामा था। इधर क्या कर रहे हैं? स्क्रिप्ट भी उन्होंने बड़ी अच्छी पकड़ी है वैसे, इस बात पे तुम आओ। हाँ उधर भी दुश्मन में भी स्क्रिप्ट अच्छी थी, मतलब स्क्रिप्ट वहाँ पे लेकिन वहाँ पे normal उनके पास शायद आई थिंक बजट बड़ा अच्छा था, वो बड़ा ग्रैंड करके बहुत grand दिखाते थे। इसमें भी वो ग्रैंड अप्रोच चाहिए ना। हाँ यहाँ पे लेकिन हो नहीं पा रही, छोटे छोटे कमरे, हाँ कोई प्रॉप्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई- अरे, दुबई चला गया, हाँ हाँ, वो इतना तो पैसा था। वो अरबी देखे थे तुम, लेकिन हाजा दुबई, भी हाजा, अरबी है ताजा। लेकिन वो दुबई नहीं गया, वो एवे किसी को जुबा पहनाया होता। तुम एवे तुमने भी यकीन कर लिया ना कि दुबई है। हाय ये चीट किया इन्होंने हमारे साथ। ओ मूर, तुम्हें नहीं पता लगा? नहीं ओहो, हे, दुबई तो जुब्बों वाले बंदे क्यों? दिखाने के लिए ना कि इट्स दुबई। नहीं मैं दफा, ये तो फिर ज्यादती की आपने हमारे साथ। हाँ आप दिखाए ना, आप अपार्टमेंट दिखा दे, दुबई के अपार्टमेंट में गया है, जाना तो बेसिकली अपार्टमेंट ही था ना, ना बंदे जुब्बों में फिरते हुए हमें दिखाते, तीन लड़के ऐसे फिर रहे हैं वाइट कलर के, ऐसे नए जुब्बे पहन के जो अभी सिले हैं, और सफेद, उधर सफेद ही पहनते हैं और कोई कलर में नहीं पहनते। और भी पहन लेते हैं यूजुअली, ऐसे लाइट से कलर होते हैं, डार्क भी होता है, डार्क बहुत कम होता है। डार्क यूजुअली वो जो अफ्रीकन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना, वो पहनते होंगे, जो मरूनिश, मरूनिश, Blue. डार्क ग्रीन, ब्लूइश, ये अफ्रीकन वाले ये कलर्स पहनते हैं। लेकिन ये जो basic रखते ये हैं। जो ये सऊदी और ये जो ये वाले ना, इनके यूजुअली वाइट और वो मैक्सिमम जो है वो हो जाता होगा स्काई ब्लू, नो वो भी नहीं, नो, फ्रोजी, मोस्टली ऐसे वाइट होते हैं। मैंने तो ये ऑफ वाइट, बेज, नहीं वाइट, अच्छा वाइट, एक वाइट भी एक जैसे ही। चिट्टा, हाँ फिर ये डिटेलिंग है। अब्दुल्ला बदीनी
उन्हें एक थान दे कपड़े सवाए ने तुम मुंडे आंदे नहीं बट ना इतने सस्ते मिल जाते हैं वहां से कोई आ रहा होगा ए जुबे लेते आना यूबे लेते आना। आज मैंने देखे 7 साल पुराना कुर्ता पहना है। माशाल्लाह। वैसे अरसलान आप दुनिया के लकी 3 इंसान हैं हाँ जो लेकिन इंसान मुझे टाइट हो अपने गया है। पुराने कपड़े पहन सकता है ना, उससे मुझे पिछले 2 साल पुराने कपड़े नहीं आते। नहीं लेकिन मुझे टाइट हो गया। अच्छा हाँ तेरी छाँव में तेरी छाँव में। अच्छा तेरा मेरा है प्यार। ये क्या तुम 2 दफा कहा है तुमने। आपकी फ्रेंड ने गाना गाया है। तुझ में बहुत बुरी लग रही थी, बहुत बुरी लग रही थी। उसने इश्क मुर्शिद को ओएसटी गा दिया। पहले उससे पहले तो कुछ और गा रही थी। मोरा सैया मोरे पे से उसने कहने कोई और गाना सुनाओ। बहल रही है, हाँ टहल रही है। क्या देखिए अब इस जगह पे अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि 3 दुश्मन ऐसे क्रिएट करने की क्या मतलब है, या तो इसको डील मजे से करें। अब वो जो है जिन पे अभी रिसेंटली मॉब लिंचिंग हुई है, एंजलीन जलीन मलिक ने लिंच नहीं किया, मॉब उनको पड़ गया था। अच्छा एक तो ना मॉब अटैक हुआ है। अच्छा एंजलीन का एक सीन ऐसा था जो कि उन्होंने ऑस्कर? अपनी तरफ से बड़ा नहीं, अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा उसको इम्पैक्टफुल बनाना था। उसमें इतना गंदा कट था कि वो ना दूर से कैमरा फेस पे पैन करना था, उसी में बर्बादी हो गई। वो मैंने डायरेक्टर का एक फॉल्ट पकड़ा है। अगर कहीं से मुझे मिल गया तो मैं दूंगा, अच्छा लिख लो। कहीं से मुझे मिल गया ना। मतलब वो सीन का इम्पैक्ट ही खत्म कर देता है ना। वो एकदम नसीबन जो है ना, वो थोड़ी सी एकदम शटर हो जाती है एकदम। तो वो एक्सप्रेशन का जो उन्होंने बदलाव दिखाया ना, बट वो अच्छा हसन नहीं था। नियाज इज डूइंग सो गुड। हम वो अच्छा कर रहे हैं। मुझे दानिश भी ठीक लग रहा है, मैं झूठ नहीं कहूँगा। एटलीस्ट वो कुछ कर रहा है, मतलब लुक एट जान निसार। अच्छा इन द दानिश, हाँ वहाँ पे तो कुछ भी नहीं। वहाँ पे तो इट्स वेरी लाइक वहाँ पे देखो उसने, खैर वहाँ पे जब जाएंगे भी देखेंगे, लेकिन ये है थोड़ा ना इधर, चलो फिर भी कुछ हो रहा है। बट मुझे वही मसला है कि आई विश के इसको ये एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट हो सकता था ये है। इसको ये इस तरह का ट्रीटमेंट हरगिज रिक्वायर नहीं था। छोटे ड्रामा वाला ट्रीटमेंट। और दूसरा जिसको आपने शुरू में, और अच्छी बात एक और बात बताऊं, ये असल में फिल्म है, ये ड्रामा भी नहीं है। ट्रू, ये फिल्म है, कहानी फिल्म पूरी है। प्रॉपर आशिक फिल्म है ये। आशिक फिल्म याद है ना हाँ, आपको? वही है। आशिक ओ मेरे ढोलना। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है ये फिल्म, जरूर हमें बताएं। हाँ जरूर बताइएगा। और क्या तेरी छाँव में और मैं आशिक? कह रहा था तेरी मेरी छाँव में। ये भी हो सकता है वैसे। ये क्या होगा तेरी मेरी छाँव में वैसे? हम दोनों ने छतरी ली होगी अपनी अपनी छाँव में, तेरी मेरी छाँव में। ये कौन आया है इस वक्त? आ गया मेरा डाक लाया? हाँ। अच्छा ठीक। अच्छा खैर, तो अरसलान सोरी बहरोज अब्जारी ने बहुत बुरी एक्टिंग की है, बहुत बुरी। और उसके कैरेक्टर का ये मेजर शिफ्ट भी नहीं समझ आ रहा। मैंने आपको लास्ट वीक क्या मौत पड़ी अब्बा जी को एकदम। मैंने लास्ट वीक बोला था आपको। एनी दैदी नहीं वो देखो ना, वो क्या कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, वो जो शरेश होती है, हाँ। वो लेके उसकी तस्वीरें चिपकाई जा रहा है, तलाशी गुमशुदा। वो उन्होंने जुब्बा वो वाला। हाँ हाँ वो कहता मुझे को पहचान ना पाए। क्यों? क्योंकि पता नहीं को गुनाह कर रहा होगा भी, तू अपनी बहू के लिए पोस्टर लगा रहा है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या गंदगी है, मुझे नहीं समझ आती कि क्या कहाँ कैरेक्टर की कंटिन्यूटी है और कहाँ कैरेक्टर आर्क है, कहाँ। खैर माजिद एक भाई दिन डिसाइड किया डायरेक्टर ने कि ये नेक हो जाएगा, वो नेक हो गया। हाँ। एक दिन ऐसे बैठे बैठे डिसाइड किया, कोई जर्नी नहीं। ऐसे बैठे बैठे माजिद भाई भी मिल जाएंगे। माजिद भाई तो मिल गए हैं ना, मतलब अभी तो माजिद भाई का फ्रॉड पकड़ा गया ना, अब माजिद भाई को ट्रैक भी तो करना है। हाँ करना है। तो माजिद भाई भी ट्रैक होंगे। क्या शहर के बारे में बताएं। वो अच्छी एक्टिंग कर रही है लड़की, लेकिन अब क्या करें, नहीं कर रही। ड्रेस उसने अच्छा पहना हुआ था, लेकिन वो स्वेटशर्ट मुझे पसंद आई थी। हाँ वो अच्छी लग रही थी। हुरिया मंसूर। हाँ हुरिया मंसूर का देखो ना क्या प्लॉट है फजूल साहब, वो भी क्या निकालना उसके अब्बू देखे ना, क्या इतनी करेक्ट। इस दफा वो दिखाए नहीं आपके फ्रेंड सुहेल समीर, इस एपिसोड में नहीं थे। हाँ पर नहीं थे। हाँ पहले वो पीछे पॉडकास्ट कर रहे थे। स्टारबाजी भी नहीं आई। स्टारबाजी को तो आना चाहिए। हाँ उनका नैरेटिव बड़ा जरूरी है,
वदीमा की उसमें है, कोई कहना वदीमा मर गई है, कोई कहता पता नहीं पाकिस्तान में है कि नहीं, वो कहना वदीमा नु तेरा बंदा जड़ा वो छुट गया, पता नहीं की मतलब क्या बहुत मिक्स सा है कुछ। समझ से बाहर है, पता नहीं क्यों आगे आप कर रहे हैं। हाँ चलें। मूविंग ऑन टू जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जफा 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 अब्बा डब्बा चब्बा ही अब्बा रह डब्बा गया। जफा। क्या कितनी 17 किस्तें 16 17 अरे किसी ट्रैक पे 17 नहीं आ रहा, किसी एक ना इसने किस दिन ऐसे खत्म हो जाना है, अपनी मौत खुद ही मर जाना है। लाइक वो जो मावरा के मोस्टली ड्रामे जैसे है, अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, अपनी मौत खुद मर जाते हैं। नीम जोक सरकार टाइप जोक सरकार नीम या नमक हराम, यस समथिंग लाइक दैट। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप यार, 17 किस्तों में आप बिल्ट ही नहीं कर पाए अपनी स्टोरी को, अपने आपने अभी उसकी जड़ें ही नहीं बनाई, इमारत कैसे खड़ी होगी? जड़ें भी अभी तक बन रही नहीं हैं। बनी ना, मुझे तो नहीं समझ तो लग फिर रही। इमारत कैसे खड़ी होगी जफा की? और हर वीक आप मेरी बात सुने, लास्ट वीक जब हमने एपिसोड देख के खत्म की, वो खत्म हुई थी कि वो उसने दादी को वो डांट रहा होता है। अब नेक्स्ट जफा की एपिसोड जब शुरू हुई और चीजें जो इवेंट्स आपके सामने नजर है, एंड आई वाज लाइक मैंने कहीं एक एपिसोड मिस तो नहीं कर दिया। मुझे भी ये लगा जब आपने नुमैर की और उसकी भी देखो ना, अंदलीब की, उनकी भी उनकी रात को लड़े पड़े क्या हुआ नहीं समझ आती। हाँ, तो अगले एपिसोड को देखा तो मैं तो परेशान हो गया और मुझे लगा कि लाइक ये क्या है। हाँ। और फिर ये चीजें एक ऐसे डायरेक्टर से हो रही हैं जो कि अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो या तो सब हड हराम हो गए हैं, हाँ। मतलब या तो सबकी नामों मतलब ये रहेगा ना कि मतलब आप कहेंगे जैसे नाम बिक रहा है कि ये जी दानिश नवाज का, अब दानिश नवाज अंदर दानिश नवाज भी डाल रहे हैं कि नहीं, वो नहीं डाल वो जो उनका अपना दानिश नवाज एलिमेंट है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, जैसे हम दोनों में बीगुल लिख रही है, बीगुल तो बीगुल है भी कि नहीं असल में, हाँ, बीगुलिज्म है कि नहीं, दानिश वो जो नवाजिज्म एक है कि नहीं। मतलब थिंग इज हर बंदे की अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। यस यस यस। लेकिन आजकल ऐसा लगता है किसी की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। नहीं है, सारे भेड़ चाल का शिकार हो गए हुए हैं या फिर सारे सुस्ती का शिकार हो गए हैं। इट्स अ हाई टाइम के अब आर्टिस्ट को, जितने भी आर्टिस्ट हाँ उनको बिजनेसमैन के खिलाफ बात करनी चाहिए कि भाई इस तरह से तो हम नकारा हो जाएंगे, जी बिल्कुल, जंग लग जाएंगे। और जो और ऊपर से ना एक ना बड़ा घटियापन चल रहा है वैसे इंडस्ट्री में। अब उनको लग रहा है कि आप कमा तो लेंगे ड्रामों से थोड़ा बहुत जो आपको 7-10 साथ अपना भी कुछ करें, तो अपना सबसे पहले उनको बात समझ आती है YouTube। हाँ जी बिल्कुल, हाँ। और YouTube के कंटेंट में सबकी आजकल जो है ना सारी क्रिएटिविटी निकल रही है, चढ़ी हुई है सबकी। वहां पे आप यूं भी कर ले तो यूं भी कर ले, तो वॉशरूम भी चले जाए, बेटे के पैम्पर चेंज कर ले, तो किसी को खाना डाल रहे, तो किसी को कुत्ते को खाना डाल रहे, कोई कुत्ता मर गया, किसी की माँ मर गई, मतलब हाँ उस पे फुल क्रिएटिविटी चल रही है। यहाँ पे नहीं, टीवी पे क्या आ रहा है वो शिट है बस। हाँ, मेरा नाम लगा हुआ है दानिश तैमूर कर रहे हैं जफा, दानिश स्टोरी नवाज। फ्लो नहीं है। मैं तो परेशान हूँ इस ड्रामे को लेके, ये क्या मैं मैसेज देना चाह रहा है? वही जफा भी है, वफा भी है, वफा भी है, ठीक है ना, उसको आगे चले। अब व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट भाई? थक गए हैं हम ये जफा वफा देख देख के। और जी उसको डॉक्टर के जाने के इशू है। सो वो जो अपना अंदलीब नहीं हसन, हसन, और वो इतना कोई जैसा लग रहा था कि लाइक आप कह रहे थे क्या यार बकवास कर रहा है फजूल, मतलब इस करेक्टर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब आप वो कह रहे हैं कि ये एक इंतहाई फजूल सा मैटर जो हाँ मतलब अभी हैं लोग इतने अवेयर के साइकोलॉजिकल हेल्प वाला, और वो इस्लामाबाद में रहता है, अमीर कबीर करोड़पति बनता है। हाँ, ऐसे भी लोगों में होता है, लेकिन फिर उसको अब उसको खींच के भी फिर वैसे लाए ना, थ्रू अ प्रॉपर चैनल आए कि ये ड्रामा इट्स अबाउट दैट। हमें लगा था कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगा था कि इसके साइकोलॉजिकल सेशंस हो चुके हुए हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। अब शुरू करेंगे या दादी ने ना करने दिया दिखाने के बाद, तो ये कोशिश है कि दादी ने अपने परों में लिए रखा। अच्छा, हाँ पता नहीं, मुझे नहीं समझ लगती कैरेक्टर्स की ना कोई एसोसिएशन नहीं होती किसी के साथ नहीं। अब वो देखे ना, अच्छी खासी उनकी सास बहू की आपस में दोस्ती हुई है, वो कनाडा उठ के चले गई। हाँ, और जो कि कब से जा रही थी जी,
पहले एपिसोड से जाना तो तू 3 वाली चले जाती। हाँ जाना था तो बेटी के साथ, परसों तेरी बेटी गई है तो परसों बेटी के साथ चले जाए, आज कहनी बैग पैक करके और वो उसकी लाड़ियां कितनी ज्यादा हो गई है, अंदलीब की ना फजूल ही, अंदलीब की और माँ की बिला वजह की, मतलब उनका रोमांस भी अजीब ही है। अम्मी और उनके साथ नम्रा भी होगी, है ना? बानो वो रोमांस देखा आपने, लोगों का बड़ा क्यूट है। मुझे नहीं लग रहा। हो सकता है, मुझे नहीं लगा। लोग फिर पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अगेन आई से लोगों तेरे भी बड़ा पसंद था। उस्मान मुख्तार अजीब थका हुआ इंसान है, मतलब एक अच्छा एक तो ये बात होती है थका हुआ इंसान किसी को थकड़ कहना, थक्कड़ कहना नहीं, थका हुआ मीन्स कि वो एक्चुअली थका हुआ इंसान है, मतलब हर वक्त थके हुए एक्सप्रेशन के लाइक हाँ बता तो रहा करना है, मतलब जबरदस्त। हम ये वक्त आ गया है कि मेरी अम्मी को ये समझाएंगे। नहीं करो यार, अगर इतनी जबरदस्ती है, जिंदगी से इतनी तंगी है, काम में इतनी तंगी है, एक्टिंग आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करिए तो छोड़ दो, मतलब कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सवाब का काम भी नहीं है, ठीक है। हाँ। कोई जबरदस्ती, कोई तुम्हें मतलब तुमसे पैसे नहीं छीन रहा ये कैरेक्टर करने के लिए, हाँ, मतलब एहसान लग रहा होता है लिटरली कि वो ये बंदा आप टीवी स्क्रीन पे एहसान कर रहा है, आज हम उस्मान मुख्तार से एक्टिंग कराएंगे। हाँ। नहीं कोई नहीं बंदा मुझे प्लीज पसंद नहीं आ रहा। प्लीज नहीं, मावरा अच्छी है, मावरा ठीक है, नहीं मुहिब भी अच्छे हैं मुहिब भी एक्टिंग में, एक्टिंग में वैसे लेकिन इस ड्रामे में फ्लो नहीं है, ड्रामे में फ्लो नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप, मतलब आप क्यों? राइटर को देखें, मावरा इतनी मेहनत कर रही राइटर है। कौन है? समीरा फजल, मेरे बन जाओ। समीरा फजल का इससे पहले कोई मशहूर ड्रामा आई थिंक, इतने बड़े ड्रामे हैं, मेरा मुझे नसीब याद मेरे नहीं। ख्याल में इनका ही है। हाँ इनका ही है। मेरा नसीब इनका है। उस जमाने में हर दूसरा ड्रामा इनका होता, तो हर दूसरा ड्रामा मैसेज बेस्ड होता था। मुझे भी याद नहीं आ रहे। बड़ी बड़ी कास्टों के इनका साथ, मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक वी कैन चेक। या फाइज इफ्तिखार बहुत का। बड़े बड़े इनके ड्रामे हैं यार, बट इधर शी इज लाइक, मुझे भी याद नहीं आ रहे, कर बूढ़ा लें हो गया हूं मैं, बहुत बूढ़ा हो गया गूगल कर ले, गूगल कर ले, 2 मिनट का पहले break ले मुझे रहे हैं याद guys। थे। हाँ, वापस आ गए फिर जी। हम मैं देख के। समीरा फजल के ड्रामे बड़े हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, जी। कोई एक ड्रामा बता दें जो लोगों को याद हो, आप बड़ी आपा निकाल लें क्योंकि आपको उसके साथ स्पेशल, या मैं मेरा नसीब निकाल लूं। हाँ ठीक है, वैसे ड्रामे तो बड़े बड़े हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं मेरा नसीब को वो कर सकता हूँ, डिफेंड नहीं उसको, मेरा नसीब भी एक पॉइंट पे जाके बिखर जाता है, आपको समझ नहीं लगती कि क्या चल रहा है। क्या बड़ी आपा में भी ऐसा कोई पॉइंट आता है? बड़ी जल्दी खत्म हो गया था बड़ी आपा, बड़ी जल्दी। मेरे बन जाओ में आया था ये टाइम। हाँ, मेरा साई में भी ये था, मेरा साई में भी था ऐसा जैसे अभी आजकल इस ड्रामे में आपको आसान नजर, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये राइटर कितनी ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम यार, होगी। दास्तान की आपको पता है इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है। हाँ, क्योंकि दास्तान तो रज़िया भट्ट का नॉवल था, तो हाँ। इसको स्क्रीन प्ले में इन्होंने कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो हाँ, लेकिन दुख हो रहा है मुझे जी कि एक्टिंग भी इतनी कोई अच्छी नहीं है, मुझे दुख हो रहा है। चलें मूविंग ऑन टू नूर जान से प्यारा जूनी। जी जान से प्यारा जूनी भी प्लीज रेपिटेटिव हो गया बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा एतराज जी, सबसे बड़ा गुस्सा, हाँ, सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ा दुख कि ये ड्रामा बेकार कैरेक्टर की इनकंसिस्टेंसी। अच्छा ठीक है। सफीना बाजी वाज नॉट अ पर्सन जो मीना की ममानी को ऐसे जलील करती, पीरियड। नो नहीं, मुझे नहीं लगता। शी कुडंट डू दैट। उसको पता है कि ये जुनैद की जो है वो ससुराली है। जुनैद एक ऐसा लड़का है जो अपने रिश्तों का पास रखता है, जो साथ रहने वाले हमसाये की भी इतनी कदर करता है, उनसे इतनी मोहब्बत करता है। तो वो मुझे नहीं लगता कि, और सफीना को सब पता है, एडी छुन्नी काकी नहीं है, वो एकदम कैसे उसकी ममानी की इतनी बेइज्जती कर सकती है कि उठाएं अपनी ये गंदी मिठाई, आपने अपनी बेटी हमारे पे थोप दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। नहीं, मुझे ये वाला अनबिलीवेबल लगा। सफीना के जो कैरेक्टर में एकदम शिफ्ट आया ना, वो मुझे और बहुत ही एकदम ही ड्रामा ना किसी अजीब ही तरीके पे से हो गया। और आप मीना पे ही आ जाओ, मीना जैसे एकदम ही या ठीक है उन्होंने दिखाई कुछ मुलाकात हुसन आरा के साथ, बट आपको ना अब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही
आपको ना किसी की भी रिएक्शन की ना अब समझ नहीं लग रही, यार ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये इसके साथ शॉपिंग पे क्यों जा रही है, और शॉपिंग पे वापस आके उसका रवैया ऐसे क्यों है, या अच्छा मैं जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक बात पूछता हूँ, इस वाले एपिसोड में वो बिजली के बिलों वाला क्या कोई रेलेवेंस समझ आई? जो आंटी कह रही थी हाँ कि मैंने अपने चूड़ी बेच दी तो बिजली का बिल, ये पिछले हफ्ते था, ये सब पिछले हफ्ते में था ना, पिछले हफ्ते था, इस दफा तो ये था कि हमारी दुकानें किराए पे चढ़ गई हैं। चढ़ गई। उनके लिए किराएदार मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। क्या इसकी कोई लॉजिकल, हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है, मतलब ये ये क्यों कोई डाला ये? हाँ इसका कोई कहानी पे असर या इसका कोई सबक, नहीं या इससे कोई कैरेक्टर्स के कोई इमोशंस में फर्क आया हो? हुस्न आरा काम पे भी नहीं जाती। मतलब आप क्या शो कराना चाह रहे हैं कि हुसन आरा जो है वो कोई क्यों क्या कि हुसन आरा के इतने लाले पड़ गए हैं कि जो समझ में आए वो कर लो कुछ बेटी? भी कर लो। नहीं ऐसा नहीं बताओ ये कौन सा डायलॉग है? जो तुम्हें ठीक लगे वही कर लो बड़की। ये लागा चुनरी में दाग ऐसे बोल दिया ना कुछ। हाँ क्या याद करवा दिया। खैर हाँ वो वैसे मेरे ख्याल में जया बच्चन का बेस्ट कैरेक्टर था लागा चुनरी में दाग वाला। खैर क्योंकि उन्होंने वही प्ले करना था। ये गलत बात। जिया खैर, बच्चन इरफान, जिया बच्चन जान से प्यारा जूनी मेरे दिल से उतर गया है। मेरे लिए नोट जॉन से प्यारा एनीमोर। और ना आई एम सॉरी प्लीज, इस वीक मुझे कहना है एक और बात, मेरे बड़े फेवरेट है जाहिद अहमद। कोई 3-4 सीन में ना मेरी हंसी निकल गई। प्लीज मून मैंने कमेंट भी देखे, कमेंट्स भी देखे, कमेंट्स भी देखे और मैंने खुद भी महसूस किया कि इसको क्या हो गया जाहिद अहमद को। रोमांस करते हुए बहुत भद्दे लगते हैं। पता नहीं वो क्या अजीब ही, वो एक फोन वाला सीन था जी जी, वो बड़ा फनी था। वो जहाँ पता नहीं वो नाश्ता सफीना बाजी के पास बैठा होता है और अल्लाह के बाद एक बस तुम्हारा ही तो आसरा है मुझे, तुम साथ होते हो तो मेरा हौसला बंधा रहता है। मुझे बड़ी क्रिंज वाली नहीं रोमांस में बड़ा अजीब था मीना के साथ। वो थोड़ा सा है मसला जाहिद अहमद का। जाहिद अहमद ना बस अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस बड़ा प्यारा कराते हैं, बीच में थोड़ा सा, बीच में फिर लेकिन मेरे बन जाओ में वो मुनासिब रहे हैं एंड तक। मुनासिब थे। यस वो क्या नाम था उसका, जो भी नाम था जक्की। फुल मार्क्स 10-10 नंबर। अच्छा खैर भाई नहीं मजा आ रहा, नहीं मजा आ रहा। अच्छा मून को अभी रिसेंटली पता लगा है वो जो जक्की के साथ उसका दोस्त होता है वो नुमान है, तमाशा वाला नुमान हबीब। वाओ मतलब वाओ, मुझे नहीं याद रहती शक्ल। क्यों मून? हालांकि वो तमाशा वो एक सीजन 1 में एक लड़की होती थी, वो फिर हमने बाद में उसमें देखी आमना मलिक। आमना मलिक वो हमने पहले भी देखी हुई थी जीवन नगर में और कुछ ड्रामा में। यस यस यस। अच्छा जान से प्यारा जूनी का मसला ये है कि अब ना आपको रैप अप करना नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। अगर किसी कैरेक्टर का ना कोई कैरेक्टर जर्नी नहीं है, जर्नी के मुताबिक नहीं वो चल रहा, मतलब जर्नी है भी तो। मतलब जहाँ गाड़ी उतरती उतर जाए। इतना अफसोस होता है मुझे एक्टर्स की अच्छी एक्टिंगों पे। हाँ ना, हीरा मानी ने बेस्ट किया, फायजा हसन, मामिया एवरीवन डिड परफेक्ट टू देयर जॉब। मतलब सब ने अपना रोल इतने अच्छे से अदा किया। कहानी यहाँ पे हाथ पल्ला चढ़ा रही है। कहानी कह रही मेरा ना ना लवो मिन्ना पूछो। और राइटर कौन है? आलिया बुखारी। ये आपको पता है कौन सी राइटर है? सिताराबाजी दीवार शब्द। वो भी ऐसे ही था जी, वो भी ऐसे ही था, कोई उसका सर पैर नहीं था कहानी का। वो भी ऐसे ही था। यहाँ डायरेक्टर ने भिजाया हुआ है इसको। मैं कहता हूँ मीर सिकंदर आप लव हैं। मीर सिकंदर बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने अब देखो 18 किस्तों तक ड्रामे को संभाले रखा है। हाँ। कहानी को। अब लेकिन लड़खड़ा गई कश्ती। और वो उसने सारी वो जो 18 एपिसोड से वो एक मंजिल सी बनी हुई थी ना, मंजिल वो ढह गई है, वो सारी बिल्डिंग गिर गई है। गलत हुआ है। बट आई विल स्टिल जो लव मीर सिकंदर। मीर सिकंदर ने अपना जॉब पूरी की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आलिया देखिए आप उधर भी आ जाए ना, वो जो जीक्यू वाला प्लॉट है वो कितना टेंडर केड़ा सी भई ए मैंने दसो कोई। हाँ, और जुनेद का नाम सुनते ही उनको लगा जुनेद को ही मिला है। वो जो अंकल थे वहां पे तुम्हारे फेवरेट
राशिद फारूकी ने फौरन जूनी को ना ना फौरन कॉल कर दी कि मुबारक हो अड़वा कामयाबी मुंह से बोलती है। वो मुझे लॉजिकल नहीं लगा। हाँ भाई दुनिया में एक ही है। हाँ चाचू मामू आई उसका मामू है ना मीना का। इन नुज़त साहबा क्या कर रही है आजकल? नुसरत कौन? नुज़त ये ज़ीक्यू का ज़ीक्यू क्या कर रही हैं? ज़ीक्यू अब अच्छा वो ज़ीक्यू जो शुरू में इंट्रोड्यूस हुई थी जिसकी हमने तारीफों की पुल बांध दी है कि ओह ज़ीक्यू ने ये अब देखो ना कोई कैरेक्टर अपने आप में रहा ही नहीं। ठीक है अब इधर वही अब वो आप रोमियो जूलियट वाला कौन सा ड्रामा था? बंस रोड की रोमियो जूलियट वाली अम्मी उठा लें ये वाली अम्मी उठा लें, दोनों को सेम ही सदमे लगे हुए हैं। हाँ ठीक है कोई उनका वो नहीं। हालांकि इनको तो कुटास भी नहीं चढ़ी इनके हस्बैंड से, उसको चढ़ी थी ना। ये बहुत इनसेंसिटिव अरसलान आप हो रहे हैं। क्यों वाई इकट्ठे बोला इनके अब्बू तो बड़े अरसे से अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ। तो फिर अब क्यों तुम इस तरह से वो वाला कैरेक्टर लेके इधर आ गई हो? मासूम सा उमर शहजाद शर्टलेस भी आ गए अगले एपिसोड में। वो मैंने देखा तैराकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने बॉडी बनाई तो मैं दिखाऊं भी लोगों को। ये सही याद ये वो आपको वाकया याद है ना? अगर है तो दिखाएंगे तो सही ना। तो खैर चलें आगे चलें फिर। Gone to नूरजहां। नूरू मामा जी नूरू मामा नूर एक इन्फ्लुएंसर हैं और मैं बताता हूँ मैं गॉर्जियस पोटैटो। हाँ। उनके आज भी लगा हुआ था। अच्छा इट्स नूरू मामा डे। नाइस फ्राइडे इज द नूरू मामा डे। भाई बड़े हिंद सिंध के लोग देख रहे हैं नूरजहां को। आई लव दैट कि अच्छी चीज चल रही है। क्या अच्छा लगा आपको नूरजहां में? नंबर 1 हाजिर यामीन वाला सीन वाज अमेजिंग। कि करम है कि उसने मुझे जिंदान से निकाला और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। हम बात कर रहे हैं थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड जी ठीक है। और एक और भी हाँ नहीं 3 एपिसोड हम डिस्कस करेंगे ना। नहीं क्यों? हाँ 2 ही करेंगे। वाह अच्छा हाँ वाह यस उससे पहले हम कर चुके थे। अच्छा थर्ड लास्ट एपिसोड में ये पता चला था कि ये सारा कुछ जो है वो नूर बानो ने खुद किया हुआ है। यस वो लेम था बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ सेंस नहीं कर रही थी कि कैसे प्लांट हुआ, कैसे वो नैशा वहाँ पे आ जाएगा। हाँ, किसको पता था? क्यों अगर हम उसको बहुत डिटेल में जाएं तो हाँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि जब आप देख रहे थे तो आप कह रहे थे कि ठीक है तो वो ठीक है। लेकिन जब आप उसको इन डिटेल देखते हैं तो जैसे हम बाकी बखिए उधेड़ते हैं ना ड्रामे के, अगर उस तरह बखिए बकरे उधेड़े जाए तो नूरजहां में यहाँ पे ये वाले मसाइल हैं। आई एग्री क्योंकि कैसे उसने ये सारा प्लान किया कि देखें आपने इशू जो क्रिएट करते उधर पानी नहीं है तो तुम चलो और हुनैत गोली भी चला दे और हुनैत के हाथ में पिस्तौल भी हो। ये इतने सारे इत्तफाकात सही वर्ड है। नहीं हो सकते वो नहीं हो सकते। ये मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। इत्तेफाक से मुत्तफिक निकला आपको पता है, ड्राइव हुआ वहाँ से। तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। अच्छा मज़ा बड़ा आया था। कैसे दोनों बेटे अलहदा हुए, कैसे वो उसके साथ गया। यार एक सीन था उसमें ना वो उसको देख के हंस रही होती है और ना नूर मामा ऐसे खड़ी होती है और उसके बेटे लड़ रहे होते हैं और कुबरा उसको देख रही है। वो हमने कर लिया हुआ है पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया। हाँ वो पिछले एपिसोड में कर लिया था। वो हमने सीन भी डाल दिया था इसलिए मुझे इस एपिसोड में इस एपिसोड में हाजिर यामीन इन एपिसोड में हाजरा यामीन बड़ी अच्छी थी। इन एपिसोड में कुबरा बड़ी अच्छी थी। वो जो डब्बे का कुर्ता लेके आती है। अच्छा एक सीन मुझे तारीफ करनी है डायरेक्टर की कि जब वो उसका निकाह होने लगता है ना सुंबल तुम्हें पता है मेरी फेवरेट है। तो सुंबल का जब निकाह होने लगता है तो उसको एक ट्रॉमा आता है और उस ट्रॉमा को बचाने के लिए उसका जैसे हाथ पकड़ता है। इट वाज वेरी गुड, वेरी क्यूट। वेरी आर्टिस्टिक, वेरी इंटेलिजेंटली डन, वेरी लाइक मेहनत हुई है। ये दिखाना भी जरूरी था। नहीं दिखाना भी जरूरी नहीं था कि यार ऐसे भी हो सकता है। हमारे यहाँ पता नहीं कितने गंदे तरीके से फ्लैशबैक्स हम यूज करते हैं। मतलब उनकी कोई चज भी नहीं होती। चज से बोलते हैं ढंग। हाँ यहाँ पे बहुत ढंग है। यहाँ पे डायरेक्टर को सब पता है कि मैंने कितना क्या कैसे करना। हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। सबसे पहली बात है कि हर चीज़ कैलकुलेटेड। आखिरी सीन पहले सबसे पहले से शूट हुआ हो। हैप्पी बर्थडे नूर। हाँ अच्छा अब क्या लगता है? मैं तो वैसे
कुर्सी को पकड़ लिया जब वो वो गोली उसने ऐसे अपने ऐसे ऊपर पकड़ रखी लिया। लड़के ने, क्या नाम है उसका? अली रजा, हीरो नाम बताओ। मुराद। मुराद। मुझे तो तुमने अकेला कर दिया। नाउ शूट मी, मुराद नहीं, चलाओ गोली, मुराद मार दो ना मुझे। जब मुराद शाह ने अपने ऊपर ऐसे बंदूक रखी, रास्ता लगता है मुझे वहां तक जाने। व्हाट अ सीन भाई, आई फील फॉर मुराद। ना मुझे मेरे गिला है। हाँ बताएं। मुझे कुबरा का सीन नहीं पसंद है, कुबरा का नहीं पसंद है, वो उसका छत वाला। उसका पसंद है। ये कुबरा का लेवल ही नहीं है। जितना टाइम हम साथ में थे, जब जब उनका जिक्र आया तुमने हमेशा मुझसे नजरें चुराई। तुम्हें क्या लगता था कि मुझे पता नहीं है? कुबरा का पोटेंशियल इससे ज्यादा है। अच्छा इट्स इन माय ओपिनियन। अच्छा एक्चुअली मैं आपको अपना बताऊं, मैं उस सीन में इतना घुस गया था, मैंने कुबरा को नहीं देखा। मैं सीन में इन्वेस्ट हो गया था, सिचुएशन में, कि वो जो बातें कर रही है। तो इसका मतलब फिर आपने कुबरा को देखा है, मुझे हाँ पसंद है। तो फिर आपको पसंद आया। हाँ, ठीक मुझे ठीक है, तू मेरे लेवल का नहीं छोड़ रहा। नहीं, लेवल की बात मेरी ना, कुबरा से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। वो तो हमें सबको पता वो मेरी बैक टू बैक हो गई है। अब मतलब पहले आपने जन्नत से आगे में मेरा बड़ा बेड़ा कर किया लास्ट ईयर। हम कहाँ के आई एम बच्चे थे? सॉरी। हाँ, जन्नत से आगे ने मुझे बहुत तंग किया बहुत है ज्यादा। लास्ट ईयर। मतलब हाँ, हर टाइम वही चल रहा होता। मुझे लगा टाइम उससे बाहर आने में, ट्रू ट्रू ट्रू। बट इधर फिर शुरू में नूरजहां ने भी बहुत इम्प्रेस किया। हम हालांकि लोगों ने इनके बड़े प्रखच्चे उड़ाए हैं, शुरू में लोगों ने बड़े प्रखच्चे उड़ाए हैं, हमने नहीं उड़ाए उस तरह से। ठीक है। और तब भी मैंने, लेकिन ये इस सीन में ही तो कुबरा चाहिए थी, क्योंकि ये उसी का ही था, अकेली का था। मतलब शायद दोस्त ऐसा, कौन है मतलब ना? अगर मैं इस ड्रामे का डायरेक्टर होता फॉर एग्जांपल, तो इसी सीन के लिए तो मैंने शायद इसको कास्ट किया होना था ओके, बहुत कि बड़ा ये सीन इससे था। अच्छा कोई भी ना कर सकता। बहुत बड़ा सीन था वो वही सबसे बुरा था। अच्छा मुझे लगा, अच्छा यहाँ पे ना सीन में कुबरा को देख के लग रहा था कि उसको मुराद से मोहब्बत नहीं है, जबकि ये नहीं लगना चाहिए। लगना ये चाहिए कि इसको मुराद, क्योंकि उसको है मुराद से मोहब्बत, मेरा ख्याल है। हालांकि वो कह रही है लफ्ज़ों में कि मेरी तुमसे मोहब्बत अभी ख़त्म हो गई थी जब मैंने अपने बाप को जो है वो डेथ बेड पे देखा। बट ये अगेन बहुत ग्रे एरिया है, आप नहीं बता सकते। एक्चुअली द थिंग इज कि ये आपको रियलाइज तब हुआ ना जब आपको जिंदगी, औलाद होना एक बहुत बड़ी खुशी होती है। वो मैं उस दिन शेरी यार का इंटरव्यू पढ़ रहा था, जो कि मुझे देख रहा था। शेरी उसे कहा कि आप 3 तरह के रोल प्ले करते हो, बच्चा, अडल्ट और पेरेंट। ठीक है, ठीक है। तो जब आप पेरेंट की उसमें आते हो, उसमें तो वो एक अलग ही फील होगी ना। तो उस आप इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हो इमोशंस को। तो शायद मुझे मुझे ये बात सेंस की। ये कुछ लोगों का एतराज़ हो सकता है कि उसे शुरू से प्लान किया हुआ था, तो फिर ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई, या मतलब असल बात करते हैं खुल के, ठीक है, कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई अगर सारा प्लान था। तो ये भी हो सकता है। नहीं तो वो तब शायद वही वाली बात कि वो उसको प्यार उससे है, वो कहती भी है कि मैं तुमसे भी प्यार करती थी। तो लेकिन आपको जब आप वो कैसे इमोशनल पॉइंट पे पहुंची, तो तब रियलाइज हुआ ना कि ये क्या हो रहा है, सो वो इट मेक सेंस। वो वाली सारी चीजें कि यस ये प्लान भी हो सकता है और आप उस प्लान में बह भी सकते हो, क्योंकि रियलिटी जो है ना वो ऐसे ही होती है। रियलिटी मैंने एक चीज नोट की, ये प्लानिंग वाले लोग इतने अपने दोस्त से कहते तो है मैंने भी ये सोचा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं सोचा होता 6 महीने से लगे हुए, वो इतना नहीं होती प्लानिंग, इतना ज्यादा नहीं होता। थोड़े थोड़े रियलिटी वाले और कुछ हिंट नेचुरली भी आपको मिल जाता है ना, कुछ कड़ियां कुदरत की तरफ से भी मिल जाती है। हाँ, कुछ आप ना गो विद द फ्लो भी होते हो। और फिर आप अपने आप को ब्रैग करने के लिए कहते हैं ये मैंने किया था। ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसे नहीं होता। ट्रू, कोई प्लान नहीं होती, इतनी प्लानिंग होती। बड़ा प्लानर वही है। हाँ ना, मतलब एग्जैक्टली। ट्रू ट्रू ट्रू, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पे मुझे अली रज़ा ने इम्प्रेस किया, वो अच्छा बच्चा। यस, उसने बहुत इम्प्रेस किया। मुझे लगा कि ये मिस कास्टिंग नहीं थी, ये सही कास्टिंग है। मतलब यार मैंने लास्ट वीक, ठीक है अली रज़ा तो ओके, मैंने लास्ट वीक ज़ोया नासिर की तारीफ करनी थी। हाँ, करें कोई मसला नहीं यार। वो वाला सीन, उसमें उसने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है। वो जो सुम्बल वाला सीन, ये सुम्बल वाला सीन सारा ही बहुत अच्छा था। सुम्बल वाली सारी सीन, वो सारा ही सीन बहुत अच्छा था। सवीरा, सबा हमीद, अली रहमान, ज़ोया नासिर,
वो स्ट्रॉन्ग हाजा यामिन सब ने देखें, किसी एक बंदे के रिएक्शन ही बुरे होते ना तो शायद इतना इम्पैक्ट ना होता जितना वो वायरल हुआ आजकल सीन। हाँ अच्छा, वो एपिसोड हम डिस्कस कर चुके जब जेल जाता है और वो छुड़वा के लाती है वो सारा कुछ नहीं वो नहीं किया। वो भी हुआ ना इसी जो है वो थर्ड लास्ट एपिसोड में कि खुद ही उसने उसको जेल में डाला और खुद ही डाला होगा मेरे ख्याल में। नहीं वो किसी और ने रिपोर्ट फाइल की थी, लेकिन उसने वो बड़ा प्यारा, वो बड़ा इमोशनल डायलॉग था कि आप एक बेटी के बाप हैं, मैं आपको इंसिया के लिए छोड़ रही हूँ। हाँ बहुत इमोशनल था वो बहुत इमोशनल सीन था। यस, मैंने अपने बाप को है, मैं नहीं चाहती कि इंसिया अपने बाप के बगैर रहे। बख्श दी आपकी जिंदगी इंसिया के सदके में। आपने तो मुझसे मेरा बाप खो लिया, लेकिन मैं इंसिया से उसका बाप नहीं खो सकता। वो बहुत क्लैपिंग वाला सीन था, बहुत खूबसूरत। वहाँ पे कुबरा ने बहुत अच्छा किया, वहाँ पे नूरुल्लाह See, that's what I'm saying, वो वाला बहुत अच्छा था, वो वाला बहुत अच्छा, उस लेवल का नहीं था। ठीक है, आई एग्री, ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो कहता हूँ इसके एक एक सीन को पकड़ के आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, एक एक सीन को पकड़ के। और अगर आपको मिर्च मसालों वाले ड्रामे बनाने हैं, अगर आपको बहुत डिशम डिशम करना है, नूरजहां से सीखें फिर आप। बेस्ट एग्जांपल कि OTT होने के भी कुछ असूल हैं। हाँ, असूल हैं। हर चीज़ नहीं धड़म डाली जाओ, इंसानियत को भूले नहीं है। हाँ, इंसानियत के अलावा आप कंसिस्टेंट रहे हैं अपने कैरेक्टर्स को लेके, अपनी कहानियों को लेके। ठीक है, मतलब मैंने जैसे लास्ट वीक बोला कि मुझे वो नहीं चाहिए था हाजा यामीन वाला क्लोजर, लेकिन मुझे डायरेक्टर ने सरप्राइज किया, डायरेक्टर राइटर ने। मैं राइटर नहीं कहूँगा क्योंकि उस राइटर के हम बहुत सारे ड्रामे डिस्कस करते हैं, वो इस तरह के जादू करने होते तो उसने उधर कर लेने थे। नहीं यहाँ पे डायरेक्टर का कमाल। मैं कहता हूँ कि इस ड्रामे में आप जंजाबील का नाम लेके आए ही ना। हाँ, क्योंकि वो जंजाबील का लगता ही नहीं है कहीं से भी, क्योंकि जंजाबील इससे पहले 7 गंद ड्रामे ऐसे देख चुकी हैं, लिख चुकी है, बना चुकी है, जिन पे कोई सर पैर हाथ पाँव मुंह शक्ल नजर नहीं आती। कर लेता है कोई भी कुछ भी कर लेता है। यहाँ पे आपकी सब चीजें एक बाउंड्री में थी, किरदार एक दायरे में है, हाँ, और उस दायरे का पास रख रहे हैं। हाँ, ये बात मैंने बहुत पहले बोली, फिर मैंने गालियां भी खाई। को ले लो। अच्छा, आपने वो देखा वो जो लॉकेट था, हाँ, जो सुंबल की शादी पे उसे पहना हुआ था, वो सेम लॉकेट जो नूर मामू का था। हाँ। नूर मामा का था और उस पे अली रजा की तस्वीर थी। यस, उसने भी किया, नूरजहां वाली हरकत की जी। तो मैं ये कह रहा था कि हुनैद को उठा लें आप सफ़ीर को उठा लें, आप सभी अपने कैरेक्टर में। आई विश इधर हम ना अपनी एक वीडियो का क्लिप डाल सकते, जब ये आ रहा था मीनिंगफुल में हमने डिस्कशन की थी। गंदा ड्रामा है, हाँ, कास्ट बड़ी मिसकास्टिंग है, वाइब नहीं आ रही, वेरी ओवर द टॉप, वेरी दिस एंड दैट। सास बहू सागा कब तक देखेंगे हम? बेस तो आप वही रहे हैं ना, चूरन तो आपको वही है जो आप पैकिंग नहीं है। हाँ, और महंगी है। हाँ, पैसा ज्यादा लगा दिया आपने, दिखा तो आप वही कुछ रहे हो। कब तक बट वाइब क्रिएट की गई है। पता नहीं बिहाइंड द शूट, अब मुझे इसका इंटरव्यू देखना चाहिए कि क्या वहाँ पे माहौल होगा, किस तरह से किरदार समझाए गए होंगे कि वो उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज तक चेंज नहीं हुई। हर एक की एंड तक नहीं, हर एक की अपनी एक चलने के तरीके हैं। वो किरदार नहीं लगते, मतलब वो एक्टर नहीं लगते, बल्कि वो किरदार लगते हैं जो लिखे गए हैं, क्योंकि वो पहली किस से लेके आ रही किस तक वही रहे हैं। उन्होंने अपनी अगर बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया तो वो उस हिसाब से चेंज किया जिस हिसाब से उसको स्क्रिप्ट लेके जा रही थी जी, जिस हिसाब से उनकी लाइफ में होने वाले इवेंट्स उनको अच्छा एक कंफ्यूजन मुझे बताएं। मुझे जोया नासिर कहती है अली रहमान को कि नहीं तुम यहीं रहो, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम भी चलो। ये मुझे कुछ थोड़ा समझाएं, कुछ समझ आया आपको? मतलब तुम भी चलो, वो उसको कहती है ना कि मैं तो अपनी अम्मी के घर जा रही हूं। तो उसने तो जाना ही है, तो तुम अपनी माँ को छोड़ के ना जाओ, ये भी बोला उसने। फिर कहती है आ जाओ। हाँ, ये क्या था? ये अब आप चाहती वो यही होगी। ये अब हम फिनाले में देख लेंगे। लगने लगा क्या टाइम हो गया है। ओह यस, आप आजकल लाइव देखते हैं? हाँ, मैं तो लाइव भाई, मैं तो वही अपना जो है ना अपनी हमारी केबल है उसके ऊपर लगा के देख लेता हूं। चलें, आई थिंक दैट्स इट। दैट्स इट। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर थक गए हम तो।
मैं तो था My best actor. फराह खान को देख रहा हूँ ना आजकल हर हाँ, टाइम। हाँ। मैंने उसकी चैनल की एक वीडियो नहीं छोड़ी, वो थेरेप्यूटिक है, देखा करो। बहुत मजे की है। आप आजकल ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा देखें, आई वुड रिकमेंड। ठीक है, तो हाँ, अच्छा खैर जी, बेस्ट एक्टर जो है इस दफा सबा हमीद, मैं नहीं कहना है, हाँ आप लेंगे उनको। हाजरा यामिन, मैं ऐसे कर रहा हूँ कुंडले बालों वाली। हाजरा यामिन। मुराद का सुना था आपको छोड़ गया है, जरा भी अफसोस नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। ठीक है। हाँ, तो इधर से ही आएगा मेरा भी, तो फिर मैं सबा हमीद को ले लेता हूँ। तुम इसे नहीं लेकर जा सकती, इसे मेरे पास ही छोड़ दो, तुम इसका ख्याल नहीं रखती, मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती। जी ठीक है, क्योंकि मैंने उनको काफी अर्सा हो गया उनको दिया नहीं बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड। ऑस्कर हरीम फारूक फॉर रोबोट समझते हमारे सामने। फॉर एंड फॉर मी बिस्मिल इट वुड बी वो जो उनकी नई वाली लानत भेजो, द वो इस बहू काबिल बनने ही लगी नहीं है, है। इस काबिल ही नहीं है कुछ। अच्छा, ऑस्कर भी अच्छा, दिया जाए। ऑस्कर देना भी एक मैं अवार्ड। हाँ, ऑस्कर इज अ थिंग आई वुड। अच्छा, शान नहीं है अपने बहरोज सब्जवारी कुछ करता हूँ ना तो तबीयत बेहतर हो जाती है। शान, जी जी, वो कह रहे, अच्छा बिरोज सब्जारी फॉर्म तेरी छाँव में। तेरी छाँव में। ओके, वो कह रहे थे कि कभी मैं कभी तुम में बड़े ऑस्कर निकले पड़े हैं। हाँ मुझे भी बताया उसने। उसने कहा कि आप प्लीज उसका सनक की तरह रिव्यू करें अपने इंस्टाग्राम पे। ये नईमा भट्ट की बात तो नहीं हो रही? हाँ, तो मैंने सोचा वो अब हम देखा करेंगे ना कोई टीवी शीवी पे, तो फिर हम अपनी फौरन ही चढ़ा देंगे। हाँ, अपनी उसके इंस्टेंट साथ रिएक्शन, अपनी, जैसे मैंने एक इंस्टेंट रिएक्शन वॉइस ओवर के साथ अकील का, जी, कि वो जो अकील कह रहा था आपको पता है वो हमारा डिस्कस नहीं हुआ। आपको पता है हमारी mentally कितनी sick चीजें डिस्कस होने वाली हैं, और उनमें एक हम पूरी, बस हम शो कंक्लूड करने लगे, आज हम कमेंट नहीं कर रहे। उसमें पूरी एक स्टोरी बनती है जिसमें ये मैंने सोचा हुआ था जो संडे को हमने शूट करना था कि मैंने एक्सपोज कर देना था अकीला बानो को, अकील को, अकीला बानो, लेकिन वो अब सारी चीजें मेरी ऐसे है ना, कर लेंगे कुछ ना। जैसे वो अनएजुकेटेड वाला पॉइंट था, एक अनएजुकेटेड वाला पॉइंट था ना। हाँ, कि किसी को जो है वो जाहिल कहना गलत नहीं है। गलत नहीं है, जाहिल उसने कहना, उसको जाहिल कहा, हाँ। कहता गलत, कहता कि नहीं किसी को जाहिल कहना ठीक है। बाकी तुम्हें पता है वो झूठ बोल के अपनी झूठी बात पे जस्टिफिकेशंस देना, स्टिल पीपल आर लविंग हिम। People are so toxic nowadays. Yes. People are loving अकील, and मैं कमेंट्स पढ़ के पागल हो रहा हूँ। आपको पता है? वजीहा के और खिलाफ इंस्टाग्राम है। पे ट्रेंडिंग में उसकी वीडियोस आ रही होती है। वजीहा के खिलाफ है वो, एक औरत को गंदा कर रहे हैं लिटरली, जबकि वो गंदा नहीं कर रही, कुछ भी गंदा नहीं कर रही। मैं साइमा के खिलाफ हूँ इस भी कुछ जगहों पे। हाय, मुझे एक्सप्लेन करिए। See you tomorrow, see you tomorrow। मैं शायद ना देख पाऊँ, कोशिश करूंगा सारी एपिसोड। You should try, मजा आएगा तुम्हें। तो Lots of entertainment है वैसे। हाँ। वो जो एक पकाने से फिसल के गिर गई थी, हाँ, वो भी एक सीन था, बड़ा बुरा हुआ से माही के साथ। एक जगह ना बादशाह इस्लाम कहते हैं, माही हमने आपको वजीर क्यों बनाया है? पीछे साइमा कहती है टहलने के लिए। चलो देखेंगे। चुप कर जाओ, आपसे बात नहीं हो रही। चले, सो जी ये था हमारा टीवी लाउंज आफ्टर अ वीक। यस, है ना? हाँ, पूरा एक। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस और इंफॉर्मेशन और कंटेंट हर चीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।